के बारे में जवाब देंगे। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। हम लोगों ने पिछले 4 दिन से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक हमने किसके बारे में बात की थी? नो योरसेल्फ। पहला टॉपिक क्या था हमारा? नो योरसेल्फ। सेकंड क्या था हमारा? कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। या कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। थर्ड वन क्या था हमारा? मेंस्ट्रुएशन एंड हाइजीन। या ग्रेट, मेंस्ट्रुएशन एंड हाइजीन के ऊपर हम लोगों ने बात की। चौथा क्या था हमारा? सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ डिफेंस। और सेल्फ डिफेंस का मतलब मैंने बताया था, जो मिल जाए उसको पकड़ के आज तो उसको छोड़ना ही नहीं है, यही था ना इसका मतलब? नो सर। क्या था? कि हमें खुद को सुरक्षित रखना है, हमें दूसरे को सबक नहीं सिखाना। हमें कोई सिचुएशन हो तो वहां से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है, ना कि उस समय में हमें सामने वाले का सामना करना है। जब तक मजबूरी ना हो, हमें किसी का सामना नहीं करना, सिचुएशन से अपने आप को बचाना है ताकि हम अपने आप को नुकसान होने से बचा सकें। ये था हमने कल तक का टॉपिक जो कवर करा। आज हमारा टॉपिक है चॉइस एंड डिसीजंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपकी खासकर इस एज ग्रुप की जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, और इवन जिंदगी के लास्ट मोमेंट तक भी हमें अपने साथ कुछ चॉइसेस और डिसीजन के साथ चलना पड़ता है। तो हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स होती है, आज हम इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं, और शायद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब यहाँ मिलेगा। और बेटा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इतने फ्रेंड तो अब हम हो गए हैं कि पहली स्टार्टिंग में वीडियो ऑन करते टाइम भी बहुत हमें लग रहा था, अब हम अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं ना सरिता बेटा हम लोग? यस सर। रीना बेटा, हम अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना फ्रीली? यस सर, पूछ सकते हैं। हाँ, तो जो भी क्वेश्चन दिमाग में आएगा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हमें उसके बारे में बातचीत करनी है, और हमें जरूर क्वेश्चन पूछना है, तो शायद आज हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। अच्छा चलिए, बच्चों आज हमारा टॉपिक है चॉइसेस एंड डिसीजंस। इसके बारे में बातचीत करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए पहले बातचीत करनी शुरू करते हैं। ये वीडियो ऑन करके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, इंटरनेट की प्रॉब्लम ना हो तो, बाकी कोई बात नहीं। हम में से क्या कभी भी हमें कोई डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है क्या लाइफ में? yes, हमें कभी कभी पड़ती है या अक्सर हमें ऐसी जरूरत पड़ती रहती है? रोज ही पड़ती है डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। हाँ मतलब वाह, मजा आ गया मुझे। एकदम क्यों आंसर ऐसा है जैसे दुखती रख पे हाथ रख दिया हो हमारी, तो बहुत बढ़िया, मजा आएगा फिर इस सेशन में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम लोग जैसे बोला कि रोज ही हमें चॉइस एंड डिसीजन की जरूरत पड़ती है। कुछ एग्जाम्पल, एक रीना बेटा आपसे शुरू करता हूँ, कोई एक एग्जाम्पल बताएं आप। रीना बेटा, हमें किस टाइप के चॉइसेस या डिसीजन की जरूरत पड़ती है? आपको कैसे पड़ती है? छोड़ो ना सब कुछ, आपको क्या किसी टाइप की चॉइस या डिसीजन की जरूरत पड़ती है डेली या कभी कभार? रीना का शायद इंटरनेट प्रॉब्लम कर गया शायद। सरिता बेटा आप बताएं। सर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम क्या चॉइस करें, क्या सही रहेगा हमारे लिए, क्या नहीं रहेगा। तो उसमें काफी सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, और उस चीज को लेके हम लोग काफी कुछ सोचते हैं कि क्या मेरे लिए सही होगा और क्या डिसाइड करना मेरे लिए सही होगा। किस टाइप के डिसीजन? तो थोड़ा एक एग्जांपल किस चीज के बारे में, जैसे कोई भी एक एग्जांपल। सर जैसे कि एजुकेशन को लेके और पढ़ाई खत्म करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि पढ़ाई खत्म होने के बाद भी हमें आगे करना क्या है एक्चुअली में। हाँ मतलब जैसे और पढ़ाई करने के बाद अब आगे पढ़ाई करनी है या अब शादी करनी है या घर बैठना है ना, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जॉब के सिलसिले में भी अगर हम जाते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि कौन से सेक्टर में जाएं। तो ये सब में डिसीजन लेना काफी प्रॉब्लम होता है। बहुत ही बढ़िया। और अगर आज इसके बारे में बातचीत और हमें इसके बारे में पता लग जाए कैसे करना है तो मजा आ जाएगा क्या? यस सर, कोशिश करेंगे बेटा इसके बारे में। और बताते हैं, और कौन बताएगा? उन्नति बच्चे अनम्यूट करके रखो बेटा अपने आप को, सारे जितने भी मेरे पुराने शागिर्द हैं सारे अनम्यूट करके रखो अपने आप को, हमें पता है हम क्या ऑडियो मैनेज कर सकते हैं। श्रेया, कैसे डिसीजन लेने पड़ते हैं? जैसे बच्चे ने बताया सरिता ने कि बड़ा कंफ्यूजन होता है पढ़ाई के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा तभी कंफ्यूज होते हैं क्या?
सर या सबसे बड़ा डिसीजन कि कौन सा हॉलीडे होमवर्क सबसे पहले स्टार्ट करना है आज का तो। बिल्कुल डिसीजन तो डिसीजन है, चॉइस है भाई। अच्छा 4 और सब्जेक्ट सर कि कल नहाए या नहाना है आज। ये भी बहुत बढ़िया डिसीजन है भाई, ये तो रोज का डिसीजन। अभी सरिता ने एग्जांपल दिया वो डिसीजन जो हमें फ्यूचरिस्टिक के है। बाद। अब यार कंफ्यूज होने के लिए हम ग्रेजुएशन तक का इंतजार थोड़े ना कर रहे हैं यार, हम तो रोज कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि यार नहाए ना नहाए, ये भी बहुत अच्छा है यार कि कल नहाए थे, आज पानी बचाना है क्या, नहाए ना नहाए। और क्या और इससे भी कोई शॉर्ट स्पैन में डिसीजन लेने होते हैं जिसके अंदर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें डिसीजन लेने होते हैं या चॉइस करनी होती है? विधि? हाँ सर, इससे भी शॉर्ट स्पैन में होता है कि आज बॉल पेन से होमवर्क कंप्लीट करूं या जेल पेन से करूं। अगर फास्ट करना होता है तो बॉल पेन लूंगी, अगर अच्छी हैंडराइटिंग में करना है तो जेल पेन लूंगी। बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और देखो अभी अभी बताता हूँ, सुबह सुबह का जिनकी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, नहा के आए या कौन सी ड्रेस पहनूं, ये वाली पहनूं ये वाली पहनूं? सर नहीं, आजकल तो नाइट सूट ही चल रहा है सिर्फ। बेटा पहनाया नहीं ना फिर आज। तो बेसिकली क्या है कि हमें जो चॉइसेस और डिसीजंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सा, जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब हम बड़े हो जाएंगे या हम नौकरी में चले जाएंगे, तब हमें चॉइसेस या डिसीजन लेने होते हैं। क्या ऐसा नहीं है? हमें अपनी जिंदगी के हर क्षण में चॉइस एंड डिसीजन लेने होते हैं। जैसे भी देखो श्रेया का, देखो श्रेया बैठ के पढ़ रही थी, उसके घर में कोई आया, इसने कैमरा उठाया, इसने चॉइस करा कि मुझे डिस्टर्ब हो सकता है, इसने जाके गेट बंद करा और दोबारा आके बैठी। ये भी इसने डिसीजन लिया ना, अरे तो जो हो रहा होता रहता है, हमसे बैठे। तो हम अपनी जिंदगी के हर क्षण डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसीजंस ले रहे होते हैं। कुछ डिसीजंस हमारे दिख रहे होते हैं और कुछ हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं। जैसे अब देखो एक एग्जांपल बताता हूं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, बात करते करते मेरा हाथ आया और मैंने इसको रोटेट करके बोलना शुरू करा। मेरे अनकॉन्शियस माइंड ने डिसीजन लिया कि मुझे ऐसा रिएक्शन देना है। मैं नहीं भी करता तो मैं पहले ऐसे बोल रहा था, हो सकता था मेरा लेफ्ट हैंड आता। बेटा प्लीज 1 मिनट होल्ड करेंगे बच्चे? ओके बच्चे, तो हमें जिंदगी के ना हर सेकंड के अंदर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। और आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डिसीजंस होते हैं, कैसे डिसीजंस होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अभी हमने बात करी कि हमें डिसीजंस लेने होते हैं। आप एग्री करते हैं मेरे साथ इस बारे में? आपको किस टाइप के डिसीजंस लेने पड़ते हैं? अभी हमने इस चीज के बारे में बातचीत करी। जैसे श्रेया को दरवाजा बंद करना था तो उसने डिसीजन लिया, वो खुद उठी, तो कहती मम्मी बंद कर देना, कोई करेगा नहीं करेगा, वो उनकी मर्जी। आपके परिवार के अंदर किस प्रकार के डिसीजन और चॉइसेस करने के लिए आपको फ्रीडम है? देखो चॉइस और डिसीजन हर बंदे को हर जगह करने होते हैं। मुझे भी अपनी लाइफ के हर मूवमेंट के बारे में डिसीजन लेना होता है कि उस मूवमेंट में क्या करना है। जैसे आपने डिसीजन लिया कि इस 1 घंटे के अंदर हम लोग साथ में बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं, हो सकता था आप ये डिसीजन ले सकते थे ना, अरे यार कार्टून फिल्म देखते हैं, वो शिनचैन का बहुत अच्छे वाला एपिसोड आना, आज वो देखेंगे, आज मूवी देख के आएंगे। जैसे मेरी बच्चे से बात हुई सरिता से कि सर अभी तो नींद आ रही थी, लेकिन उस बच्चे ने सोने की बजाय चॉइस करा कि नहीं मुझे सेशन अटेंड करना है, हम बातचीत करेंगे यहाँ, तो ये हमारा डिसीजन था। तो क्या आपके घर के अंदर जो घर के मैटर होते हैं, फैमिली मैटर्स होते हैं, उसके अंदर आपको कितनी फ्रीडम है? जवाब नहीं देना, आप चाहो तो दे सकते हैं कि आपको कितने फ्रीडम मिलते हैं। आपको वहां पे फ्रीडम है उनके साथ बैठने में, अपना व्यू रखने में, उनके साथ चॉइस या डिसीजन लेने में, आपको कितनी फ्रीडम है? बताए कोई भी जो बताना चाहता है। देवांशी बेटा, देवांशी बेटा आप अनम्यूट करके फटाफट बोलेंगे तो मुझे मजा आएगा। हाँ, क्या आपको अपने घर के अंदर कोई डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, या पेरेंट्स को घर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, कोई डेकोरेशन करना है, घर में रेनोवेशन करवाना है, कोई और काम परचेजिंग करनी है, घर में कोई फंक्शन होना है, तो उसके अंदर डिसीजन लेने के लिए, चॉइसेस के लिए हमें कितनी फ्रीडम है? क्या हमें इन्वॉल्व किया जाता है? हाँ बेटा माइक थोड़ा ऊपर करके बोलो। ओके सरिता बेटा आप बताएं। सर किया जाता है बिल्कुल, घर पे आपको इन्वॉल्व किया जाता है। क्या आपकी बातों को माना भी जाता है? कितना माना जाता है? कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? बच्चे थोड़ा क्विक आंसर करते हैं ना, मजा आएगा। देखो मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे पाऊंगा जो आपको डाउट्स होते हैं। सर मुझे तो सिर्फ डिसीजन सुनाया जाता है। ओके,
मतलब हमारे क्या है कि हमें डिसीजन में बैठने की परमिशन है, कोई डिस्कशन हो रहा है, इतनी फ्रीडम है। बेटा कई घरों के अंदर तो जब बड़े बात करते कहते बाहर निकला से, तुम्हारा कोई मतलब नहीं यहाँ पे बैठने का, होता है नहीं होता ऐसा? यस सर। आपने सुना तो होगा, मूवीज में तो देखा होगा, भाई बड़े बैठे बाहर निकलो, छोटे छोटा का कोई काम नहीं है यहाँ पे। आपको बैठने की तो परमिशन है, चलो आप ये तो एग्री करते हो। आपने कहा कि बैठने की तो परमिशन है, लेकिन हाँ डिसीजन नहीं मानते भाई मेरा। मुझे तो ना सिर्फ क्या करते हैं, हमें तो डिसीजन सुना दिया जाता है, जैसे एक जज साहब देते हैं ये मेरा डिसीजन है, ओके, हमारे डिसीजन नहीं माने जाते। लेकिन क्या घर के अंदर सबके साथ ऐसा होता है? जब हम बैठते हैं, मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ, मान लिया हम 7-8 जने घर में बैठ के आपस में बातचीत डिस्कशन कर रहे हैं, आपने कहा मेरे डिसीजन को नहीं माना जाता, अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन क्या ऐसा होता है क्या जब हम लोग बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं या शायद एक या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके डिसीजन को हमेशा इंपॉर्टेंस दी जाती है? यस सर। यस सर। मतलब हमारे घर के अंदर जैसे हमारी ज्वाइंट फैमिली, चाचा ताऊ मामा मौसी, सॉरी ज्यादा हो गया, चाचा ताऊ दादा दादी, हम सब इकट्ठे रहते हैं, और उसके अंदर भी यदि हमें कोई डिसीजन लेना तो कोई बात करनी होती है तो ऐसा होता है घर के अंदर कोई ताऊ जी हैं या कोई चाचा हो सकते हैं, या सब ना इकट्ठे बैठ के बात करते हैं, तो जो वो डिसीजन देते हैं सब उन्हीं के डिसीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? क्या हम लोग अपने ग्रुप में सहेलियों के साथ बैठे हैं स्कूल के अंदर, हम आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं, और डिस्कशन के अंदर हम अपनी प्रॉब्लम को या किसी बात को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम में से कोई एक फ्रेंड कोई जो डिसीजन बोलता है सबकी निगाहें उसी पर, तो ये क्या बोलने वाला है, और उसकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसा होता है क्या कभी? यस हाँ सर। यस सर। आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? सर मे बी उनका एक्सपीरियंस ज्यादा हो, मे बी उनको ज्यादा पता हो हमसे। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। बट वो अपनी बात को लेके कॉन्फिडेंट रहती है इसलिए। ओके, और उनको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया बात। और पॉइंट आंसर दे। हाँ बच्चे थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं बच्चे। भी पॉइंट आंसर दे। ओके, और सर आपने ग्रुप के बारे में बोला, तो उसमें तो मोस्टली ऐसे नहीं होता कि किसी को किसी भी टॉपिक के बारे में एक दूसरे से ज्यादा पता है या कम पता है, तो उसमें एक इंसान की इन्फ्लुएंशियल पावर कितनी है वो भी देखी जाती है, कि अगर मेरी फ्रेंड की इन्फ्लुएंशियल पावर मुझसे ज्यादा है तो उसके डिसीजन को कहीं ना कहीं मेरे से ज्यादा वेटेज दी जाएगी। बेटा ये इन्फ्लुएंशियल पावर क्या होती है? आप नहीं चाहेंगे वो इन्फ्लुएंशियल पावर आपके अंदर हो? तो वो तो सभी चाहते हैं कि वो इन्फ्लुएंशियल पावर उनके अंदर भी हो। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप किसी से ऐसे ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? नहीं सर, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। नहीं, आपके साथ नहीं, किसी के भी साथ भी ऐसा नहीं होता, बहुत रेयरली ऐसा होता, नहीं तो हम किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होते, हम कुछ स्पेसिफिक लोगों से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जैसे आपने कहा हम अपने ग्रुप में बैठे हैं और उसकी इन्फ्लुएंशियल पावर बहुत अच्छी है, तो मतलब उनके तो कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी ना जिनको हमने ऑब्जर्व करा होगा, और धीरे धीरे मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया यार इसके अंदर ये क्वालिटी है, तो मैं उससे इन्फ्लुएंस होने लगा। ऐसा होता है नहीं होता? यस सर। जितना आज उससे हम आज इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जब पहली बार मिले थे क्या पहली बार भी उतने इन्फ्लुएंस हुए थे? नहीं ना? तो इसके लिए जब हम ग्रुप के अंदर या फैमिली के अंदर कहीं पे भी चॉइस या डिसीजंस ले रहे होते हैं, तो किसी को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, और हमारे डिसीजन को हमारी जो नॉलेज है ये हमारे डिसीजन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। हम इससे परेशान होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं सर। हमें क्या लगता है जब हमारी कोई वैल्यू है तो हम क्यों बैठे, चलो हम तो जा रहे हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं हम जा रहे हैं, ऐसा होता है नहीं होता है? होता है। लेकिन अगर वो जो बात चल रही है, अगर वो बात मेरे ही से कंसर्न है, मतलब जो काम चल रहा है, मैं मान लिया मेरे ही कमरे के रेनोवेशन की बात चल रही है, क्या मेरा वहां होना जरूरी है या नहीं है? तो जरूरी है। और अगर वो आपके अकॉर्डिंग होगा तो आपको ज्यादा खुशी होगी, या कोई भी कैसा भी करवा के दे देगा तो ज्यादा खुशी होगी? हमारे अकॉर्डिंग होगा तो, क्योंकि रहना किसने है उस कमरे के अंदर? हमने। तो अगर वो मेरे डिसीजन की वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो मुझे उठ के चला जाना चाहिए, या मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मुझे उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए? कुछ ऐसा करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? या तो जैसे आपने आंसर दिया अभी, भाई नॉलेज कमी के कारण हमारे डिसीजन की वैल्यू नहीं होती, हो सकता है हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमें बच्चा माना जाता है, हो सकता है कि हमारी बात को सीरियसली ना लेते हो। अभी अपने बहुत सारे डिसीजन हम लोगों ने डिस्कस करे, हमारी कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, हम कहना तो चाहते हैं कि मेरा कमरा ऐसा हो,
पापा देखो ऐसा है, मेरा कलर ना ये दीवार का ये मत करवा देना, ऐसा मत करवा देना। अगर ऐसा कम्युनिकेशन होगा तो क्या वो सुनेंगे क्या? तो मतलब कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो जो भी हमने बात करी ये कुछ रीजन है, अगर इनके ऊपर हम कुछ काम करें तो हो सकता है अगली बार हमारा डिसीजन माना जाए या ना माना जाए, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। कई डिसीजंस में लाइक हम लोगों को नहीं जाने देते, लाइक घर के कुछ इश्यूज होते हैं ऐसे कि बच्चों को नहीं अलाउड करते। लाइक अभी घर में कुछ बात हुई थी तो फिर उसमें हम लोगों को बिल्कुल अलाउड नहीं करा था। मतलब मैं और मेरे भाई बहन सब एक रूम में, मम्मा वगैरह सब एक साथ। अच्छा एक चीज बताओ, जो भी वो डिसीजन के बारे में बात हो रही थी, क्या ऐसा 100% श्योर है कि उसके बारे में आपके पास कोई सॉल्यूशन या कोई इन्फॉर्मेशन ना हो? सर वो तो इन्फॉर्मेशन तो ऐसे आती है ना, जैसे एक बड़ा भाई है हमारा तो वो थोड़ा बहुत तो मतलब थोड़ा बहुत उसने आइडिया दे दी कि ये बात चल रही है। बेटा मैंने वो बात लीक करने की बात नहीं कर रहा, वो जो बात हुई थी लीक करके हमने वो लीक करने वाली बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें माँ बाप ने अलग कर दिया और बाकी हर सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये होगा कि भाई इनका बच्चों से मतलब की कोई बात नहीं है, इनको कुछ नहीं पता इसके बारे में। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा जरूरी है कि जिस टॉपिक के बारे में वो बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन या कोई सॉल्यूशन ना पता हो? नो सर। हो सकता है इसके चांस है कि हो सकता है आपको भी कुछ पता हो उस चीज के बारे में। यस सर। हो सकता है आप टेक्नोलॉजी में उनसे ज्यादा बेटर और आप टेक्नोलॉजी पे बेस उसका कुछ ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। यस सर। लेकिन हमें नहीं बैठाया गया, क्यों? क्योंकि उनको हम पर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। उनको इस चीज का विश्वास नहीं है कि इसको भी कुछ पता है या ये कुछ कर सकते हैं या ये जिम्मेवार है। हाँ नहीं सर, एक्चुअली उस वाली जो बात थी उसमें हमारा कुछ रोल ही नहीं था, वो सारा ही बड़ों का काम था उसमें। देख बेटा, मैं एक पर्टिकुलर चीज की, पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, वो तो होता ही होता है, लेकिन ज्यादातर में भी तो ऐसा होता है जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। जैसा भी सरिता ने बोला कि बैठा तो लेते हैं बट कहते हैं चुप, जो कह दिया बस सुन और वही काम होगा। तो क्या आप ऐसे से सैटिस्फाइड हो? नो सर। अगर मैं आपको कुछ ऐसा जादू बता दूं आज की, अगली बार से आपकी बात, अगली बार होती है नहीं कि अभी तुरंत सेशन खत्म होते ही हाँ, हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट स्पेन के अंदर अगर ऐसा हो जाए कि अगली बार आपको बैठाया भी जाए और आपसे बातचीत भी की जाए और आपके डिसीजन सही हो तो उसको इंपॉर्टेंस भी दी जाए, तो आपको कैसा लगेगा? सर अच्छा लगेगा। तो कुछ ऐसा सीखने के लिए हम लोग सब तैयार हैं क्या? यस सर। तो शुरू करें क्या? यस सर। ओके। फ्रीडम एंड द चैलेंजेस। हर एक बंदे की लाइफ में कुछ कुछ फ्रीडम होते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं। हमें कुछ फ्रीडम मिली हुई है घर से कुछ काम करने की, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं हमारे साथ। ऐसा क्यों होता है भाई? जैसे हमने बात करी अभी, सब बच्चों ने हमने बात करी कि यार हमें ना डिसीजन लेने में, व्हाट आर द डिफिकल्टी इन गेटिंग फ्रीडम फॉर टेकिंग योर ओन डिसीजन। आपको डिसीजन लेना है खुद अपने बारे में। जैसे बच्चे ने बोला पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई करने के बाद क्या करूं, नौकरी करूं नहीं करूं, अभी शादी की उम्र आ गई, बस क्या बस पढ़ाई छोड़ दूं, क्या अपना कैरियर कुछ करूं नहीं करूं, मैं कौन से कपड़े पहनूं नहीं पहनूं, क्या मैं अपनी परचेजिंग खुद कर सकती हूँ नहीं कर सकती, क्या मैं अपना इंटीरियर खुद डिसाइड कर सकती हूँ नहीं कर सकती। तो कोई भी डिसीजन है हमारा, तो डिसीजन लेने के अंदर कुछ चैलेंजेस आते हैं। मतलब कि वो फ्रीडम नहीं देते घर वाले। क्यों नहीं देते, इसके बारे में भी हमने बात करी कि उनको हो सकता है लगता हो कि भाई हाँ इनको नॉलेज कम है, एक्सपीरियंस कम है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने बातचीत करी। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है फिर कि भाई इन चैलेंजेस का सामना कैसे करें। हमें ये तो पता लग गया कि शायद ये रीजन हो सकता है जिसके कारण हमें फ्रीडम डिसीजन लेने की घर वाले नहीं देते। तो इसका तरीका क्या है? चलिए एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हम लोग जैसे हैं तो अकेले के लिए कर सकते हैं, ग्रुप नहीं बनाया जा सकता है यहाँ पे। तो हमारे सामने 3 सिचुएशंस हैं। मैं 3 बच्चों को अलॉट कर रहा हूँ, 3 बच्चों को अलॉट कर रहा हूँ। एक बच्चा रीड करेगा, दूसरा बच्चा, मैं 3 बच्चे अलॉट कर रहा हूँ रीड करने के लिए, और 3 बच्चों को अलॉट कर रहा हूँ कि जो उसको पढ़ के उस बच्चे के माइंड में जो भी डिसीजन आ रहा है, आपको कोई सही है गलत नहीं, हमने ओपिनियन पोल में बात करी थी, कुछ सही कुछ गलत नहीं, जो हमारे मन में आ रहा है हमें अपना ओपिनियन रखना है। फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि क्यों ऐसा होता है कि हमें इतने चैलेंजेस को फेस करना और कैसे उससे निकलना है। ओके रेडी? तो विलिंगली बेटा रेज योर हैंड कि कौन 3 बच्चे, 3 स्टोरीज हैं, एक पेज, कौन कौन रीड करेगा, और 3 जो उसके जो पढ़ने के बाद डिसीजन देंगे। विधि, प्रभलीन और श्रेया, ये 3 बच्चे तो सारे बहुत सारे हो गए।
ओके बच्चे, तो ऐसा करते हैं, विधि, प्रबलिन और श्रिया, इन 3 बच्चों को दे देते हैं रीडिंग के लिए। प्रिंसी, उसको रीड करने के बाद जो भी आपके माइंड में आएगा कंक्लूजन देने के लिए, आप तैयार हैं? यस सर। ओके, तो आप पहली वाली स्टोरी जब रीड करेंगे, पहली स्टोरी रीड करिए विधि, और प्रिंसी उसका कंक्लूजन देंगे मुझे। दूसरे को प्रबलिन को, जो प्रबलिन है वो रीड करेंगे, और उन्नति जो है उसका कंक्लूजन देंगे मुझे, जो उसके मन में आता है, जो उसके फीलिंग आई है। ओके उन्नति? यस सर। और तीसरा श्रिया रीड करेंगे, और रीना बेटा आप उसको, आपके मन में क्या डिसीजन आता है, आप बड़े हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आपके मन में क्या सिचुएशन को टैकल करने के बारे में आता है, आप डिसीजन देंगे, और फिर हम इसके बारे में ओवरऑल एक डिस्कशन। आर यू रेडी ऑल? यस ओके, लेट अस स्टार्ट। तो पहला भैया अपना सीक्वेंस याद कर लेना, मैंने बताया पहला विधि रीड कर रही है, दूसरा प्रबलिन, तीसरा श्रिया। जवाब देने में पहले के प्रिंसी जवाब देगी, दूसरे के लिए उन्नति, और तीसरी के लिए हमारी रीना जी। मेरे तो ऐसे सारे ही अपने, कभी कहते रीना को ऐसा कह दिया था, मुझे नहीं कहा, मेरे तो सारे बच्चे बराबर में दिए। और बच्चों चलो बेटा लेट अस स्टार्ट, और थोड़ा लाउड पढ़ेंगे, दिव्या को थोड़ा तेज, माइक थोड़ा पास कर लो बेटा, आवाज बहुत स्लो आ रही है मेरे पास। दिव्या को 10वीं में 93% अंक मिले। उसने विज्ञापन शाखा में प्रवेश लिया क्योंकि उसे इंजीनियर बनना था। प्रथम वर्ष में उसे सिर्फ 59% अंक मिले। उनके माता पिता को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे क्योंकि वह अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने उसका मार्गदर्शन करते हुए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। द्वितीय वर्ष में जैसे तैसे उसे 61% अंक मिले। दिव्या के माता पिता अत्यधिक निराश हुए। उन्होंने उसकी पार्टी, शॉपिंग करने, फिल्म देखने इत्यादि पर पूर्ण पाबंदी लगा दी। उन्होंने टीवी एवं इंटरनेट का कनेक्शन कटवा दिया। दिव्या को बहुत दुख हुआ और दोस्तों के सामने भी उसे नीचा देखना पड़ा। ऐसे क्यों हुआ? समूह ओके ओके बेटा, ऐसा क्यों हुआ, दैट्स द प्रॉब्लम नाउ, लेट अस कम। बच्चे, प्रिंसी, यस सर। आपने सिचुएशन सुनी? यस सर। पढ़ी भी, क्या सिचुएशन है इसको डिस्क्राइब कीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद ऐसा क्यों हुआ इसका रीजन बताना है, और तीसरा आपके मन में इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता था ये बताना है। बेटा आप बताएं। सर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स गाइड करेंगे कि आप अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छा यानी हासिल कर सकते। मैंने आपसे बोला, एक मिनट सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, पहले सिचुएशन क्या थी चलो मैं बता देता हूँ। सिचुएशन क्या थी, एक लड़की है जिसके 93% मार्क्स आए। 93% मार्क्स आने का मतलब वो बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत अच्छे उसने मार्क्स लिए। उस बच्ची ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में उसके 60% से भी कम मार्क्स आए। उसके मम्मी पापा ने उसको बोला, भाई ये तो पढ़ाई खराब हो रही है, क्या बात, नंबर नहीं आ रहे हैं, ध्यान दो अपनी पढ़ाई की, तो तुम्हारा ध्यान नहीं है क्या पढ़ाई के अंदर। फिर उस बच्चे ने सेकेंड सेमेस्टर में मेहनत करी, या उसने जो भी उसने कोशिश करी, तो सेकेंड सेमेस्टर में वो मुश्किल से 61% लाए। मतलब जो 93% लाया था वो बच्चा, वो 60% के आसपास आ गया सेकेंड सेमेस्टर में भी। तो इसके कारण उसके माँ बाप को गुस्सा आया, और उन्होंने टीवी, घूमना फिरना, आना जाना, उसका सब जगह पाबंदियां लगा दी, सब जगह उसको बंद कर दिया। अब इसके कारण उस बच्चे को बुरा लगा, उसकी बेइज्जती महसूस हुई, और दोस्तों में भी उसकी बेइज्जती महसूस हुई, क्योंकि दोस्तों को भी तो पता लगा कि नहीं ये ठीक है, कहीं नहीं आएगी, अब ये फिल्म कहीं घूमने नहीं जाएगी, इसके मम्मी पापा ने मना कर दिया, तो उसको अपनी बेइज्जती महसूस हुई। ये है सिचुएशन, ठीक है प्रिंसी। अब आपको बताना है कि ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई होगी आपके कारण, आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन क्यों हुई, इसमें उस बच्चे की या मम्मी पापा की, आपको किसकी गलती लगती है और क्या गलती लगती है, बेटा बोलिए। सर गलती तो किसी की नहीं, लेकिन पेरेंट्स थोड़ा सा अप्रिशिएट किए तो उसको 59 से 61% उसने गेन किया। थोड़ा और बेटर, अगर उसको और बोलती तो थोड़ा और बेटर वो करके ला सकती थी। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स और उसे अप्रिशिएट करे कि और आगे और मेहनत करना करी। सर नेट ये सब वगैरह फैसिलिटी उसको 12th के पहले भी मिलती होगी, लेकिन फिर भी वो 93% लाई। लेकिन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद सर जरूरी नहीं कि हर सभी को वो चीज समझ में आए, कि क्योंकि न्यू सेशन रहता है सर, कॉलेजेस हैं, स्कूल से डायरेक्ट आप कॉलेज में जाते हो, थोड़ा बहुत सर रहना चाहिए कि पेरेंट्स वो करें, इतना ज्यादा भी नहीं कि आप इंटरनेट ये सब वगैरह बंद करें, क्योंकि लाइफ में और भी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं जो बाहर से समझ सकते हैं। बस सर इतना।
बहुत बढ़िया बेटा। एक्चुअली में इस बच्चे का एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि ये बच्चे खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में है बच्चे, इसलिए मैं इनसे फाइनल कंक्लूजन मांग रहा हूँ। सरिता बेटा, मैं थोड़ा क्रॉस लूंगा क्योंकि आप बड़े हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना आप लोग, तो आपके पास ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। प्रिंसी ने जो बोला आप एग्जैक्टली उसी से एग्री करते हैं या आपका कुछ और ओपिनियन है बेटा? नहीं सर, मैं एग्री करना चाहूंगी क्योंकि सर इंजीनियरिंग में अगर हमें नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ने, और वो बहुत ही अलग होते हैं, जो हमने स्कूल में पढ़ा वो सब्जेक्ट काफी अलग हो जाते हैं और ये डिफरेंट चीज हो जाती है इंजीनियरिंग में। तो सर इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, खुद में मेहनत करें और पेरेंट्स की गाइडलाइंस भी माने, तो इस चीज में हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करूं कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सिलेबस अलग है, कोर्स अलग है, मुझे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम अपने पेरेंट्स की गाइडलाइंस लें तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। तो क्या इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो और उसने अपने पेरेंट्स से डिस्कस ना करा और वो गाइडलाइंस ना ली हो? क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है क्या वहां पे? अगर वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसको कोई दिक्कत आ रही है, तो क्या ये प्रॉब्लम आपको लगता है हो सकता है शायद वहां ऐसा हो कि उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट न करा उस प्रॉब्लम को लेकर, इसलिए उसकी प्रॉब्लम कंटिन्यू चलती जा रही हो? क्या ऐसा हो सकता है क्या? सर सॉल्यूशन तो पेरेंट्स कुछ ना कुछ देंगे ही कि आपको ऐसा करना चाहिए, कि अगर आपको कुछ टफ जा रहा है तो टीचर से डिस्कस करें या। नहीं बेटा, दो सिचुएशन है। एक है सिचुएशन होने के बाद, कोई घटना घटने के बाद उसके ऊपर डिस्कशन करना, एक है उसको होने से पहले उसके ऊपर डिस्कशन करना। कौन सा बेटर है? सर घटना होने से पहले। बिल्कुल, क्योंकि घटना होने के बाद तो हम सिर्फ डिस्कस करके एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं या ये कोशिश करें कि आगे का बुरा ना हो, लेकिन वो सिचुएशन तो बुरी हो गई ना। तो अगर उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और हो सकता है कि जब वो सिचुएशन उसको प्रॉब्लम थी कि वो 50 या 60% की तरफ जा रहा है बच्चा, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो अगर वो पहले डिस्कस कर ली हो सकता है सिचुएशन करी हो फिर भी सॉल्यूशन ना हो, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि उसे डिस्कस नहीं करा हो। तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपसे, क्या अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पहले डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस सर, तो पहले डिस्कस करना कोई चाहिए। प्रॉब्लम आ गई है यदि, या मुझे कोई काम सौंपा गया है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जैसे सिचुएशन की बात करूं, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या हमें रिजल्ट खराब होने से पहले उसके बारे में बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? ये सर डिस्कस पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए कि उनको पहले से ही पता हो कि हाँ, क्योंकि उसी टाइम हमारी मेहनत दिख पाती है पेरेंट्स को। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। आइए अब सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली अभी हमने यहाँ पे बात करी कि उस बच्चे के 93% मार्क्स आ रहे थे, उसके नंबर कम आने शुरू हो गए, मम्मी पापा ने उसको मना करा, कहा कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, उसके बावजूद उसके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ और उसके मम्मी पापा ने उसको घूमना फिरना, इंटरनेट, ये वो सब कुछ बंद कर दिया। तो जैसे एक बच्चे ने बोला, प्रिंसी ने बोला कि नहीं ये ऐसा नहीं करना चाहिए था कि टीवी बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, ये तो पहले भी हो सकता है हो, और बच्चा जो है कि तब भी तो 93 लाया था और सिलेबस अलग हो सकता है, सिचुएशन अलग हो सकती है, तो इस रीजन से उसका टीवी इंटरनेट कनेक्शन बंद नहीं करना चाहिए, तो हमको बात करनी चाहिए थी। तो बिल्कुल ठीक, माँ बाप की साइड से भी हो सकता है ये व्यू गलत हो सकता है। दूसरे की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि उस बच्चे ने, क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि उस बच्चे ने 10th तक तो बहुत मेहनत करी और बहुत मेहनत करके उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, अब उनके माँ बाप ने उनको फ्रीडम दिया, हाँ भाई मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है बेटा, अब आपको इंजीनियर बनना है और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। तो मम्मी पापा ने उनको बच्चे को फ्रीडम दी हो और उस बच्चे का ध्यान, अब क्योंकि जब हम 10th से 11th में आते हैं हमारी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, हम उस एज ग्रुप में हैं या उस एज ग्रुप से निकले हैं, तो सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी मेंस्ट्रुएशन वाले चैप्टर में कि हमारा माइंड कैसा हो जाता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल रिड्यूस हो जाता है, और बट नेचुरल है इस एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप में हमारी बच्चियां बैठी हैं। तो क्या ये भी तो एक रीजन हो सकता है कि पहले तो हमारा इंटरनेट था लेकिन अब उसको जैसे ही फ्रीडम मिली और दूसरा उसका एज ग्रुप ऐसा आ गया है, अब उसके हार्मोन चेंज के कारण उसका डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो और जिसके कारण उसने पढ़ाई पे ध्यान देना कम कर दिया हो, तो क्या ये भी एक रीजन हो सकता है क्या? उसका माइंड डाइवर्ट, क्या ये रीजन हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। इससे ये भी तो हो सकता है उसका फ्रेंड सर्कल अजीब बन गया हो उसके बाद।
ये भी हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है कि लास्ट ईयर तो मैंने इतने गिनती, अब नेक्स्ट ईयर मैं ला लूंगा बिना पढ़े भी। तो मतलब इससे लापरवाही हो सकती है, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल हो गया, अरे 8 नंबर तो आ ही जाते हैं, अपना आप आ ही जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चे की तरफ से भी हो सकता है कि उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो और उस बच्चे ने उसको बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल होके बिल्कुल ध्यान ना दिया हो, जिसके कारण उसके साथ ऐसा हो गया हो सकता है क्या? पर ये भी हो सकता है कि बच्चा पूरी कोशिश करो, जैसे प्रिंसी ने बोला था कि सब्जेक्ट अलग है, हो सकता है कि उसका उस टाइम तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, लेकिन जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है उसमें उसका मन ही ना लग रहा हो, उसको इंटरेस्ट ही ना आ रहा हो। यस सर। हो सकता है उसने वो कोर्स किसी और के कहने से ऑप्ट करा हो, उसकी खुद की चॉइस ही ना हो कि मुझे इंजीनियर बनना है। ये रीजन हो सकता है, नहीं हो सकता? मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता? यस सर। तो अब इसके अंदर मेन क्या था कि क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, उसके कारण प्रॉब्लम है? अगर ये प्रॉपर कम्युनिकेट हो जाए दोनों के बीच में तो क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है क्या? यस मम्मी पापा को जो लग रहा है वो बच्चे से बात कर ले, बच्चे को जो लग रहा है वो मम्मी पापा को बता दे अपनी प्रॉब्लम, तो इसका सोल्यूशन टाइम रह के हो सकता है क्या? यस सर एक सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करने लगते हैं बच्चों से कि 10th में अगर इसने 93 लाए हैं तो इसकी इंजीनियरिंग भी अच्छे परसेंटेज से ही क्लियर होगी। बिल्कुल। लेकिन क्या अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन करना बुरा है क्या? नो सर। लेकिन अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम पेरेंट्स को बताएगा तो क्या वो माँ बाप समझेंगे, नहीं समझेंगे? सर समझना समझेंगे। अगर वो 93 आ सकते होंगे तो उसमें आपके पाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे, नहीं करेंगे? एक्स्ट्रा कोई ट्यूटर लगाना है, कोई गाइडेंस देने, उसका अरेंजमेंट करेंगे, नहीं करेंगे? हेल्प करेंगे। और अगर हम नहीं बताएंगे तो क्या हम डूबेंगे, नहीं डूबेंगे? सर डूबेंगे। तो इसके लिए हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होना जरूरी है। बहुत ही बढ़िया। बेटा एक बार बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारे बीच में डॉक्टर विमल जैन जी हैं जबलपुर से। सर जजिनेंद्र भाई साहब, और सर आपका ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है और बच्चों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? विमल सर, sir, should I continue or if you want to say something? Please continue. Okay, please. Thank you, sir. Okay, बेटा, next condition. Second बच्चा ready भाई? यस सर। कहीं देखो बेटा, ये सिचुएशन हमारी लाइफ में भी होती है। जो बच्चे छोटे बच्चे बैठे हैं 10th 11th 12th में, होता है ना ऐसा, नंबर कम हो गए तो प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता था। कुछ आइडिया लगा हमें सिचुएशन कैसे टैकल करनी चाहिए? यस सर। चलो सेकंड बच्चा हिंदी में पढ़ेगा, इंग्लिश में पढ़ेगा? मेरे पास दोनों है, हिंदी में पढ़ते हैं, हमारी मातृभाषा। चलो बच्चा पढ़ो दूसरा। 9वीं कक्षा के विद्यार्थी सैर के लिए एक मंदिर गए। मंदिर में 10,000 सीढ़ियां थी। सभी लड़कियां और शिक्षक 5,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद रुक गए, किंतु 4 लड़कियों का एक समूह भी 10,000 सीढ़ियां चढ़ना चाहता था। बिना किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ लिए आगे जाने के लिए अनुमति मिलना बहुत कठिन था, क्योंकि यह जोखिम भरा था। तब भी इस समूह के लिए एक लड़की ने नेहा अनुमति मांगने के लिए शिक्षिका के पास गई। शिक्षिका ने उससे कहा, ओह नेहा, यदि तुम इस समूह में हो तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। जाओ और सुरक्षित यात्रा करो, लुत्फ उठाओ, अपना ख्याल रखो और समय पर वापस आ जाना। लुत्फ उठाओ का मतलब होता है एंजॉय करना। ज्यादा प्योर हिंदी होगी, शायद ना समझ में आएगी, इसलिए ऐसा क्यों हुआ सिचुएशन क्लियर कर देता हूँ। एक ग्रुप मंदिर की घूमने के लिए गया, वहां पे 10,000 सीढ़ियां हैं, 5,000 सीढ़ियों तक सब चढ़े। उसके बाद वो थक गए, उनको लग रहा आगे बहुत रिस्की है, भाई हम तो नहीं चढ़ सकते, हमारे में इतनी ताकत नहीं है, और सब वहीं के वहीं रुक गए। और उसके बाद एक ग्रुप आया जिसके अंदर नेहा लड़की थी। उसने आके मैडम से बात करी, मैम क्या हमारा ये पूरा ग्रुप जा सकता है? मैं इस ग्रुप को लेके क्या आगे बची सीढ़ियां तय कर सकती हूँ? तो मैडम ने कहा, ओह नेहा आप, अगर आप हो इस ग्रुप के अंदर तो ओके, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं, जाओ एंजॉय करो और आराम से घूम के आओ। ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन से आपने क्या ऑब्जर्व करा? ये सिचुएशन ऐसी क्यों हुई? सब रुक गए थे तो मैडम ने कहा ऐसा बिहेवियर क्यों था? इसके बारे में बात करेंगे। अब जिसका जवाब है, किस बच्चे को जवाब देना था? सेकंड सर मेरे को उन्नति। आपने क्या समझा और आपको क्यों लगा कि ऐसा डिसीजन मैडम ने क्यों लिया?
सर इस सिचुएशन में जैसे मैम ने नेहा को बोला कि अगर आप हैं तो फिर ठीक है, आप जा सकते हैं और फिर सफल यात्रा करके वापस हैं। तो इसमें एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि नेहा एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड होगी, तो इसलिए मैम को भी प्रॉब्लम नहीं हुई उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की कि हाँ, विश्वास करने की उस पर कि हाँ आप जा सकते हो और आप रिस्पॉन्सिबली अपने आप खुद वापस आ जाओगे। तो शायद नेहा एक अच्छी और रिस्पॉन्सिबल बच्ची थी, इस वजह से उस पर उसके टीचर ने विश्वास करा और उसे जाने दिया उसके ग्रुप के साथ। बहुत ही अच्छी बेटा, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा। क्या किसी और बच्चे का कोई और व्यू है? कोई अपना व्यू रखना चाहता है तो अनम्यूट करके बोले। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी इसलिए साइड टीचर ने इसे एग्री किया। बहुत ही अच्छे लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर बहुत अच्छी होंगी। देखो बेटा, हाँ रीना आप बोलना चाहते हैं बेटा, बोले। नो सर, एग्री करती। ओके, एग्री करते हैं, ग्रेट। देखो बच्चे, कहीं ऐसा नहीं है कि उस पूरे ग्रुप के अंदर इतने सारे बच्चे थे सब रुक गए। वो नेहा लड़की आई, जैसे उन्नति और प्रिंसी ने बोला और मैडम ने कहा अच्छा ओहो नेहा तुम, अरे तुम हो तो कोई बात ही नहीं, फिर तो तुम कर सकते हो, ओके जाओ। मतलब ये स्टेटमेंट क्या दर्शाता है कि वो मैडम को उस नेहा के ऊपर विश्वास कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। विश्वास है, वो उस पर विश्वास करते हैं। क्या ये विश्वास एक ही दिन में बन गया होगा? तुरंत उसी दिन देख के हाँ आज नेहा बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है, ओके ठीक है? No, कैसे बना होगा? वो टाइम लगा होगा कुछ उसको बनने के लिए? yes sir। कैसे? मतलब उस टाइम के अंदर, मतलब कुछ टाइम से मैडम उस बच्चे को देख रही होंगी कि इस बच्चे को कोई भी काम दिया जाता है तो उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करती है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये ऑब्जर्व हो रहा होगा? यस सर। जो काम उस बच्चे को करने के लिए दिया जाता है उसका पूरा ध्यान उसमें होता है नहीं होता, इस चीज को ऑब्जर्व किया गया होगा? yes sir। जैसे प्रिंसी ने बोला कि उस बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी है, वो सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रख सकती, वो अपने साथ साथ और जो लोग हैं, पूरी क्लास है या जो उसका ग्रुप है, वो सबका भी ध्यान रख सकती है, सब ठीक चल रहे नहीं चल रहे, और उनको लीड भी कर सकती है। क्या इस क्वालिटी का ध्यान ऑब्जर्व होगा नहीं होगा? यस सर। तो मतलब उस नेहा लड़की ने पिछले कुछ टाइम से ऐसे बिहेव करा, अपने बिहेवियर को ऐसा रखा कि उनको जो भी काम दिया गया उसने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया होगा। हो सकता है उस बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की गई होगी। हो सकता है मैडम को ये पता हो कि उन्होंने ये देखा भाई इस बच्चे को नॉलेज बहुत अच्छी है, ये हर चीज के लिए बड़ा कॉन्शियस रहता है, प्रेजेंट रहता है, सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल करना जानता है कि क्या सिचुएशन है। जैसे हमने सेल्फ डिफेंस और सेल्फ एस्टीम के अंदर बातचीत करी थी कि प्रेजेंट में रहता है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तुरंत एक्शन लेने की इसके अंदर क्वालिटी है। तो वो जो विश्वास आया रिस्पॉन्सिबल होने का, क्या वो एक रीजन हो सकता है एकदम नेहा बच्चे को हाँ करने के लिए? यस सर। ग्रेट ग्रेट, आई एम आल्सो एग्रीड विद यू। सबके अपने अपने ओपिनियन है, हो सकता है आप में से किसी का कोई और ओपिनियन हो, तो हाँ सबको अपना ओपिनियन रखने का पूरा पूरा हक है। और बेटा अब अगले पे चलते हैं, थर्ड कंडीशन। थर्ड बच्चा रेडी टू रीड? Yes, sir। हिंदी या इंग्लिश? आई थिंक English। इंग्लिश। Yes, sir। ओके चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। For better education, Radha sought admission to all well-known colleges away from her hometown and began to stay in a hostel. She started enjoying the freedom in the hostel, didn't abide by its rules, move around late in the night with friends, bunk classes, and even did not submit given assignment in time, etc. The hostel management warned her to be the hostel management warned her for the misbehavior, yet she didn't improve, and finally her parents were informed about it. They were completely shocked, and they brought Radha back from the hostel. She admitted in a college nearby. Why did it happen? Now बेटा मैं एक्सप्लेन करता हूँ सिचुएशन को जिसमें इंग्लिश में प्रॉब्लम हुई हो, और अगला बच्चा तैयार है जिसको कंक्लूड करना है। देखो बेटा अब तीसरी सिचुएशन है, राधा एक लड़की, उस बच्चे को एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज में जो कि उसके घर से बहुत दूर था वहां पे एडमिशन करवा दिया गया। मतलब माँ बाप को उसके ऊपर विश्वास था और उसका बच्चा अच्छा था, उसके वहां पे एडमिशन करवा दिया गया और वहां पे उसको एक हॉस्टल के अंदर रहने की परमिशन दी गई। अब वहां पर जाने के बाद माँ बाप तो अपने घर है, उस बच्चे को वहां पे एक विश्वास के साथ हॉस्टल के अंदर कॉलेज के अंदर एडमिशन करवा दिया गया। अब उस बच्चे ने वहां पे लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया, उसको जो फ्रीडम मिली, क्योंकि मम्मी पापा साथ तो है नहीं अब वहां पे, तो उनको जो फ्रीडम मिली उसको एंजॉय करना शुरू करा। हॉस्टल के रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए। मान लिया जैसे रूल था कि आपको 8 बजे से के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं रहना, उसे रहना शुरू कर दिया होगा।
उनको ऐसा होगा कि यहाँ पे आपके कोई फ्रेंड्स नहीं आएंगे, उसने अपने फ्रेंड्स बुलाने शुरू कर दिए, कोई भी रूल हो सकता है, मतलब होटल के रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए, पूरी रात लेट नाइट अपने दोस्तों के साथ घूमना शुरू कर दिया, क्लासेस बंक करनी शुरू कर दी, कॉलेज का जो काम मिलता था वो करा नहीं करा, असाइनमेंट सबमिट करने बंद कर दिए। हॉस्टल मैनेजमेंट ने उसको वार्न करा कि आपके इस बिहेवियर के लिए आप ठीक हो जाए, नहीं तो हम आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बावजूद उस बच्चे ने अपने बिहेवियर में कोई चेंज नहीं करा और फाइनली उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया। ऐसा सुन के उनके माँ बाप को बड़ी खुशी हुई। ऐसा लिखा है ना इसके अंदर, लिखा है ना ऐसा। ऐसा सुनकर उनके माँ बाप को बड़ा दुख हुआ। क्या वो मेरी मीटिंग बंद होगी क्या? नो सर। और मुझे लगा कि मैं अकेला रह गया। ओके, कोई आवाज ही नहीं है ना मेरे पास। तो जब वो सिचुएशन आई तो उनके मम्मी पापा को इन्फॉर्म करा हॉस्टल वालों ने कि आपके बच्चे का ऐसा ऐसा बिहेवियर है, और जो सारी बातें अपने में बात करी कि ऐसे ऐसे इतना काम हो रहा है और नाइट में घूमते हैं और ऐसे ऐसा मिसबिहेव हो रहा है। उनके मम्मी पापा, राधा के मम्मी पापा आए, उन्होंने हॉस्टल से उसका नाम, कॉलेज से उसका नाम कटाया और उस बच्चे को, राधा को ले जाकर अपने गांव या अपने शहर वापस ले गए और अपने घर के बिल्कुल साथ जो कॉलेज था वहां पे उसका एडमिशन करवा दिया। ये है सिचुएशन समझ में आई? अब ये पूरी सिचुएशन क्या है, उस राधा लड़की के साथ ऐसा क्यों किया गया, क्यों हुआ, इसका क्या रीजन है और आपके पास इसका क्या सॉल्यूशन है? आइए बात करते हैं बच्चे। किस बच्चे का नंबर था कंक्लूड करने का? लेट अस स्टार्ट। सर इस स्टोरी से हॉस्टल लाइफ याद आ गई। हाँ बिल्कुल बेटा, वही तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो चाहिए, वही तो चाहिए। हाँ बच्चे बोले प्रैक्टिकल चाहिए। सर जो भी राधा के साथ हुआ वो इस वजह से हुआ होगा कि राधा ने ये सब उसने शायद पहली बार देखा हो, उसने इससे पहले इतना सब कुछ नहीं देखा हो, तो उसका इंटरेस्ट हुआ कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। उसके फ्रेंड सर्कल में उसने ये सब सुना होगा कि यार हॉस्टल लाइफ में रूल्स ब्रेक करने होते हैं, ये करना होता है, तो उसने ये सब किया होगा। बिल्कुल, शाबाश। और बेटा प्लीज, बहुत अच्छा बताया आपने, प्लीज। सर तो पेरेंट्स को उसे समझना चाहिए था, उसे इस तरह से लेकर नहीं जाना चाहिए था, कॉलेज चेंज नहीं कराना चाहिए था। ओके, रीना बच्चे ने एक व्यू दिया कि हो सकता है उस बच्चे के साथ पहली बार उसको इतनी फ्रीडम मिली हो सकता है उसने पहली बार ऐसा देखा हो सकता है उसकी संगति, उसके फ्रेंड्स ने उसको प्रमोट करा और नहीं चलते, कुछ नहीं फर्क पड़ता, मजा आता है, ये तो लाइफ का पार्ट है, ऐसा करना चाहिए, चला घूमने चलते हैं, किसको पता लगेगा, कौन सा यहाँ पे कोई देखने वाला है, तो इसलिए उस बच्चे ने करा हो। तो रीना बच्चे का व्यू है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए था और उस बच्चे से बात करनी चाहिए थी, उसका एकदम नाम नहीं कटवाना चाहिए था। ये इस बच्चे का ओपिनियन है। क्या कोई और बच्चा अपना ओपिनियन रखना चाहता है? हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं कोई किसी से एग्री या डिसएग्री, बट कोई गलत नहीं है। उन्नति बोले बेटा। सर मैं डिसएग्री कंप्लीटली नहीं करती, लेकिन हमें कई चीजें जिंदगी में पहली बार मिलती हैं, जैसे कि उसका जो हॉस्टल का, उसे जो हॉस्टल की फ्रीडम मिल रही थी वो उस बच्चे के लिए पहली बार थी। लेकिन हमें भी एक तरह से सीमाओं में रहना चाहिए, हमें अपने ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए कि मुझे ये चीज मिली है तो मुझे इसका सही तरह से उपयोग करना है और दुरुपयोग नहीं करना। मतलब अगर मुझे फ्रीडम मिली है तो मुझे ऐसे नहीं करना कि फ्रीडम को एंजॉय जरूर करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि इस फ्रीडम की वजह से मेरे ऊपर या मेरे पेरेंट्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए। बहुत ही तो यहाँ पे मेरे ख्याल से नेहा, सॉरी, जो भी वो बच्ची थी, बच्चा, हाँ। थोड़ा ज्यादा नहीं बेटा, हम किसी को ना किसी की बात काटेंगे नहीं। हमने अभी पीछे भी बात करी थी कम्युनिकेशन में, सबके अपने अपने ओपिनियन है। रीना बच्चे ने हॉस्टल लाइफ में रही है वो बच्चा, तो उसका अपना व्यू है। आप अभी हॉस्टल लाइफ में नहीं रहे, ये आपका व्यू है। मैं अभी कुछ बताऊंगा, वो मेरा व्यू है। नाउ लेट अस सी कि क्या सही है और हमारा दिमाग क्या डिसाइड करता है। थिंक योरसेल्फ, अपनी पावर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग, देन अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम उसको इवैल्यूएट करके डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या ठीक है। आप अपनी जगह ठीक है, रीना अपनी जगह ठीक है। कोई और बच्चा कुछ कहना चाहता है? चलो अब एक चीज समझते हैं। जैसे उन्नति ने बोला, मैं वहां से शुरू करता हूं, और रीना ने बोला, रीना बच्चे ने बोला कि उस बच्चे को पहली बार फ्रीडम मिली, उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं, तो उसको लालच आ गया। रीना बेटा, एक छोटी सी चीज पूछता हूं कि जो हमें पहली बार चीज मिली
और मुझे एक फ्रीडम मिली, मुझे एक काम करने के लिए माँ बाप ने, क्योंकि माँ बाप हमें फ्रीडम देते हुए डरते हैं, जैसे हमने पहले बात करी, क्योंकि हमें बच्चा मानते हैं, छोटा मानते हैं, उनको लगता है नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कहीं नुकसान नहीं कर लेगा। और नुकसान छोड़ो, नुकसान से ज्यादा डर उनको इस चीज का होता है कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर लेगा, तो वो फ्रीडम देते हुए डरते हैं। अगर मम्मी पापा ने हमें किसी भी टाइप की पहली फ्रीडम दी और हमने उस फ्रीडम को प्रॉपर तरीके से नहीं निभाया और वहां पे हमने इररिस्पॉन्सिबल होके बिहेव करा, चाहे किसी भी रीजन से करा, तो क्या अगली बार वो हमें फ्रीडम देते हुए बड़े सहज होंगे, बड़े आराम से हमें दूसरी बार के लिए फ्रीडम दे पाएंगे, या वो प्रॉब्लम होगी? रीना, प्रॉब्लम होगी सर। सर प्रॉब्लम होगी। उनको मतलब ये डर हो गया कि पहली बार दिया था तो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करा, तो अगली बार उससे बड़ी तो छोड़ दो, उतनी या उससे छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते टाइम को डर लगेगा, नहीं लगेगा? सर लगेगा। लगेगा। और हमें फ्रीडम देने का हक किसको है? हमारे मम्मी पापा को है या नहीं है? सर जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं तब तक भी, कम से कम होने तो उसके बाद भी हम अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर, उनके डिसीजन के ऊपर निर्भर है या नहीं है? तो अगर हम उनको अपने विश्वास में रखेंगे तो अगली बार हमें फ्रीडम मिलने में, उन्होंने मुझे काम दिया और मैंने उसको अच्छे से निभाया। अब जैसे रीना वाली बात कही, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उस बच्चे को पहली बार मिला, अब पहली बार मिला और उसने मिसबिहेव करा, उस बच्चे ने अगर अनजाने में ऐसा करा था, तो जब हॉस्टल मैनेजमेंट ने उनको वार्न किया, तो क्या उस टाइम उस बच्चे को ठीक हो जाना चाहिए था, नहीं हो जाना चाहिए था? हो जाना चाहिए। ठीक हो जाना चाहिए। ठीक हो जाना चाहिए था। अगर वो ठीक हो जाता तो क्या उसके साथ ऐसी सिचुएशन आती? नो सर। नो सर। चलो उस टाइम भी वो ठीक नहीं हुए, तो जब माँ बाप के पास कंप्लेंट गई होगी और माँ बाप आए होंगे, तो क्या इस चीज के चांसेस नहीं है कि माँ बाप ने आके भी बच्चे से पूछा हो कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया? यस सर। हो सकता है पूछा हो। यस सर। और अगर उस बच्चे ने ये एक्सप्लेन कर दिया होता कि मैंने ये काम करा इसलिए करा, मेरा ये फायदा था, मेरी ये मजबूरी थी, या मैंने ये सोच के इस काम को किया, मतलब अपना उन्होंने जो काम किया, अगर उस काम को वो एक्सप्लेन कर पाता बच्चा, अगर उसके प्रॉपर रीजन अपने पेरेंट्स को दे पाता, तो क्या आपको लगता है कि उसके माँ बाप वहां से उसका नाम कटवा के वापिस लेके चले जाते? नो सर। हो सकता है कम्युनिकेशन अगर अच्छा होता तो फिर वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते और उसके मम्मी पापा उस पर ट्रस्ट करके उसका नाम नहीं कटवाते। बिल्कुल। तो एक चीज है, एक तो कम्युनिकेशन की बात, दूसरा हमारा जो कम्युनिकेशन का पार्ट था, उन दोनों को अलग अलग बता रहा हूं मैं यहाँ पे, कि अगर वो ठीक से रीजन बता पाते, मतलब उस बच्चे ने जानबूझ के गलती नहीं की होती और वहां पे कहती कि मैंने तो ये सोच के किया था और मेरे मन में कोई गलत नहीं था, तो क्या वो अपने माँ बाप को समझा सकती थी और ये डिसीजन बदल सकता था? यस सर। और अगर इसकी दूसरी सिचुएशन जो हमने कम्युनिकेशन में पढ़ी थी और सेल्फ एस्टीम सेल्फ डिफेंस में पढ़ी थी, मान लिया उस बच्चे से गलती हो गई, उसने किसी की भी बात में आके कुछ भी गलत कर दिया, उनके माँ बाप उससे बात करने आए और उस टाइम वो बच्चा अपने मम्मी पापा के हाथ जोड़ के या पैर पकड़ के, पैर छू के, जैसे भी हमारी परंपरा है, और वो बात करते वहां से कहते कि मुझसे ये गलती हो गई, मैं ये गलती दोबारा कभी अपनी जिंदगी में नहीं करूंगी, मैं आप मेरे पे विश्वास करूं, मुझे एक मौका और दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, तो क्या इस चीज के चांस थे कि उसको एक मौका और मिल सकता था? यस सर। हो सकता है एक आधा % फैमिलीज ऐसी होती है जो बहुत डोमिनेटिंग और वो कहते हैं नहीं अब तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इन जनरल बात करें, क्या ऐसे चांसेस थे कि ये डिसीजन बदल सकता था? यस सर। तो इट मींस या तो वहां पे गलती जानबूझ के की गई, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी गई उसका नाजायज फायदा उठाया गया और बहुत इररिस्पॉन्सिबल हुआ गया, और दूसरी चीज कि जो हमारे पास जो हमसे गलती हो गई, हमने उसके लिए माफी मांगनी भी ठीक से कम्युनिकेट नहीं करनी आई हम। हो सकता है ये रीजन। तो अगर हमारे साथ जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हो जाए, हमारे माँ बाप हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, कोई फ्रीडम दे, तो क्या हम भी ऐसे इररिस्पॉन्सिबल होंगे क्या? नो सर। और अगर कभी अनजाने में कभी गलती से हो भी गया तो क्या करेंगे फिर हम लोग? सर रीजन बताएंगे पेरेंट्स को, अपनी जो सिचुएशन थी वो बताएंगे सच, और कम्युनिकेशन अच्छे से करेंगे। अगर अपने पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे, कुछ भी काम अगर हमें आउट ऑफ द वे जाके करना पड़ रहा है, और अगर उस चीज के बारे में अपने माँ बाप को अपना व्यू समझा दे कि ऐसा मैं क्यों करना चाहती हूँ, क्यों कर रही हूँ, तो क्या आप उसकी चीज के लिए आपको कोई ब्लेम कर पाएगा क्या? सर ऐसा भी हो सकता है। हाँ बेटा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उस बच्ची को पता है कि उसके पेरेंट्स समझेंगे ही नहीं, इसलिए उसने अपनी बात रखी ही नहीं। बेटा अब एक चीज समझते रीना, हमने कम्युनिकेशन वाले में क्या बात करी थी? यस सर।
अगर हम डरते हैं कि मेरे माँ बाप मानेंगे ही नहीं, तो उस काम के लिए पहले बातचीत करके प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करते हुए उस बात को कह के हाँ करवाना ज्यादा अच्छा है, या पहले कर लो। जो पहले नहीं मानेंगे, आपको क्या लगता है होने के बाद मानेंगे क्या? तो किसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा बुरे होंगे, पहले ना के या बाद में जो रिएक्शन होगा उसके? सर पहले। तो हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए ना पहले, जैसे हमने पिकनिक का एग्जांपल दिया था मैंने आपको। यस सर। हाँ, तो याद है ना। और जैसे मान्या ने बोला था लास्ट क्लास में, हम लोग लास्ट सेशन में बातचीत कर रहे थे कि मम्मी मानती नहीं, मम्मी ऐसा आपको ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, मुझे ही चाहिए। एक बात ऐसे कहना, और एक लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मम्मी मैं अच्छी हूँ ना, मैं आपके लिए काम करती हूँ, आपको लगता है मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्या आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो? मैंने एक एग्जांपल दिया था ना बात करके, पूरा वो दूंगा तो इस सेशन में टाइम लग जाएगा मुझे। तो अगर हमारा बात करने का तरीका हो अलग, और मेरे पास एक क्वालिटी नहीं है बट दूसरी क्वालिटी तो है ना, तो अगर मैं उसकी तरफ मम्मी पापा का ध्यान दिलवाऊं और मैं विश्वास दिलवाऊं कि मैं उसमें अच्छा करती हूँ, तो क्या मम्मी पापा मेरे पे विश्वास करेंगे नहीं करेंगे? सर करेंगे। रीना एग्री करते हो आप मेरे साथ बच्चे? यस सर। ओके, आइए तो हमने जो अभी क्लिपिंग करी है, आइए इसके क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं। हम बात कर चुके हैं कि जिम्मेदार बनेंगे तो स्वतंत्रता मिलेगी। मतलब इफ वी आर रिस्पॉन्सिबल, अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तो ही फ्रीडम मिलेगी, अगर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं तो फ्रीडम मिलेगी भी तो उसके बाद वो वापस छीन ली जाएगी, जैसे कि लास्ट लड़की के साथ हुआ। विद फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। अगर आपको कोई स्वतंत्रता मिले, जैसे उस बच्चे को हॉस्टल में भेजा गया, उसके माँ बाप ने हो सकता है अपने गांव के लोगों से ऊपर उठ के, अपने परिवार से ऊपर उठ के उस बच्चे को वहां भेजा हो। जैसे सरिता ने बोला कि उसने कभी कुछ देखा ही ना हो, तो वहां का माहौल ऐसा होगा, तो उनका जो सोच है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो भी तो ऐसा ही होगा ना फिर वहां के सब लोगों का, बड़े लोगों का भी। तो वहां से हो सकता है उन्होंने फाइट करके उस बच्चे को भेजा हो, और उस बच्चे को एक जिम्मे विश्वास करके वहां पे फ्रीडम दी, और उस बच्चे ने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से वापस उसको नहीं निभाया, तो उनके माँ बाप को भी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? सर करना पड़ेगा। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की बेइज्जती हो? नो सर। तो क्या आगे हमें कभी भी फ्रीडम किसी भी चीज की मिलेगी तो क्या हम रिस्पॉन्सिबल होकर उसको निभा सकते हैं, नहीं निभा सकते? सर निभाने की कोशिश तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं। हम कोई भी स्टेप उठाएं तो उसका हमारे पास रीजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया? होना चाहिए। और अगर कोई चीज मैं छुपा रहा हूँ, मैंने कोई काम करा और उसका मैं रीजन नहीं बता सकता सबके बीच में, तो कहना कोई कुछ गड़बड़ है या नहीं है? सर है। गड़बड़ है तो उसमें कुछ खतरा है या नहीं है? सर है। तो क्या जरूरी है हम खतरों के खिलाड़ी बनेंगे? नो सर। नहीं ना। चलो, नो। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज बेटर फॉर आवरसेल्फ। जिम्मेवारी लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि जिंदगी के अंदर ये जिंदगी हमारी, और ये जिंदगी हमें खुद निभानी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है यार मेरे बड़े बैठे, आप ही बताते रहो क्या करना है, मेरे बस की नहीं, मैं नहीं कर रहा। क्या ऐसे लाइफ चल सकती है क्या? नो सर। जो हमारे बड़े हैं, क्या वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे क्या, जब तक मैं जिंदा रहूंगा? नो सर। और जब मुझे अकेले को जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम मुझे डिसीजन लेने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे? सर पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? उठानी पड़ेगी। क्या एक ही दिन के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी आ जाएगी क्या? नो सर। तो हमें अभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से उठाओगे तो फ्रीडम मिलेगी, नहीं मिलेगी? सर मिलेगी। और आपको फ्रीडम मिलेगी तो आपको बुरा लगेगा ना? नो सर। नहीं चाहिए ना हमें फ्रीडम? सर चाहिए। तो क्या उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर? सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी। रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अब बात करते हैं, बहुत देर हो गई हमें बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है भाई? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? बेटा 3:30 तक का सेशन लेना है मुझे, कंफर्टेबल हो ना सारे के सारे? यस सर। वैसे मैं 15 मिनट में मैं कर दूंगा, मेरा 3:15 3:20 तक का टारगेट होता है। ओके, हाँ बच्चा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो जिम्मेदारी। सर कोई काम जिम्मेदारी से निभाना। बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेवारी, ये जिम्मेदारी ही क्या होता है, मतलब क्या है इसका? कैसे एक्सप्लेन करोगे कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूं? अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना हो कि देखो ये काम मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से करा, अगर मुझे ये बताना है तो मैं क्या क्या पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा? भाई देखो मैंने ये करा, ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा, इसलिए मैं जिम्मेवार हूँ। सर कि मैं पूरी गारंटी से काम कर सकता हूँ, कोई गलती नहीं होगी। मतलब गारंटी का मतलब हो गया कि मैं जो काम करूंगा मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। हाँ भाई ये स्टेप मैंने करा है तो मैंने लिया, मैं हम ही भरूंगा उसके लिए, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मैंने काम किया। सर एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा होता है ना, जैसे
सॉरी बेटा प्रिंसी, दोबारा बोलेंगे बेटा प्रिंसी। सर एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना, मतलब जिस उम्मीद से मुझे काम दिया गया है, जिस उम्मीद के साथ मुझे काम दिया गया है करने के लिए, उस उम्मीद को पूरा करने के लिए मैं ईमानदारी से कोशिश कर रही हूँ या करूंगी। ओके, बहुत बढ़िया, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बेटा सर ऑनेस्टी से, रिस्पेक्ट से सर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। बहुत ही बढ़िया, मतलब जो काम मुझे दिया गया है मैं उसको पूरी ईमानदारी से अपने पूरे सामर्थ्य के साथ करूंगी, और कोई दिक्कत आएगी, कोई चैलेंज आएगा तो जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया मैं उनके साथ कम्युनिकेट करूंगी। ओके, बहुत ही बढ़िया बच्चे। और सर जो काम दिया गया है वो मैं टाइम पर पूरा करूंगी। बहुत ही अच्छे, मतलब उस काम के लिए मैं जिम्मेवार हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ कि मुझे कोई काम दिया गया तो मैं उसका ध्यान रख के उसको टाइम फ्रेम में पूरा करूंगी। अच्छा काम दे दिया, ठीक है ना, काम करना है, कर देंगे, आज शाम को कर दूंगी। शाम को पूछा, अभी नहीं करा, कल सुबह कर दूंगी। मम्मी ने सुबह पूछा था, हो तो गया, अभी आधा हुआ है, शाम तक पूरा हो जाएगा ना, अभी मेरे पास और कई काम आ गया था। अगर ऐसा बिहेवियर रहेगा तो क्या अगली बार वो मेरे पे विश्वास कर पाएंगे क्या? नो तो बहुत बढ़िया, तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताए बेटा, आप तो बड़े खूब समझदार हो, आपको तो सिर्फ हल्का सा इकट्ठा करा हम लोगों ने, आप सब कुछ तो आप ही ने बता दिया। तो अगर हमारे पास खुद ही सॉल्यूशन है तो क्या हम इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस सर, कोशिश कर सकते हैं ना। वो अमिताभ बच्चन जी ने कहा था ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हार नहीं होती। तो हमें हारना नहीं, हारता हुआ है जो गिर के उठता नहीं है, जो गिरता है उसकी हार नहीं होती है, जो गिर के उठता नहीं है उसकी हार होती है। तो अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए और हम माफी मांग के आगे बढ़े तो वो कोई हार नहीं थी, वो हमारी जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। ओके, तो जिम्मेदारी का मतलब क्या है, हम लोगों ने ये सारा डिस्कस करा, आप ही लोगों ने आंसर बता दिया था कि बीइंग आंसरेबल, हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए हम आंसरेबल हैं, हम अकाउंटेबल हैं। हाँ मैंने करा है, मैं उसकी जवाबदेही है मेरी उसकी। दूसरा, मुझे दूसरों से छुप के वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने कोई भी काम करा तो उसके लिए मैं सबके बीच में बिना झूठ बोले सच सच जवाब दे सकती हूँ कि मैंने ये काम करा, क्यों करा, इसलिए करा। मतलब मैंने जो काम करा उसके लिए मुझे खुद झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने का सीधा सीधा मतलब है कि मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मैंने गलत काम करा है, तभी तो झूठ बोलते हैं ना। यस अगर मेरा दिल मुझे कह रहा है कि मैं कुछ गलत हूं, मैंने कुछ ऐसा करा है कि जो मेरे घर वाले या बड़े मुझे अलाउड नहीं करेंगे, तभी तो झूठ बोलते हैं ना, है ना। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आंसरेबल, अकाउंटेबल, सबके सामने हम अपने एक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिना झूठ बोले अपनी बात को सबके बीच में रख सकते हैं, और दूसरे, हम जो काम कर रहे हैं दूसरे हमारे काम को देख के हम पर विश्वास कर सकते हैं, जैसे मैडम ने किया था नेहा के ऊपर। आइए, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो क्या होगा भाई, अगर आप रिस्पॉन्सिबल होगे तो सब फायदा क्या होगा, जो हमने भी बात करी कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। अगर हम रिस्पॉन्सिबल होंगे तो हम पे विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो हमें फ्रीडम ज्यादा मिलेगी, चांसेस बढ़ जाएंगे फ्रीडम होने के। ओके, और अगर हम लोग गलत नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें जो भी काम दी गया हमने बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल सही सही करा, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हम लोग ने डिस्कस करा, इससे हमारा विश्वास बढ़ जाएगा, सब लोगों का हम पे विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो सब हम पे, हमारी इज्जत बढ़ेगी, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, सब चीजें, हमारी पूरी लाइफ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और सबसे बड़ी चीज हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर करने के लिए मिलेगी तो हमारा एक्सपीरियंस भी उतना बड़ा होगा, और जितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा आपका सक्सेस रेट कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, तो हमें एक्सपीरियंस लाइफ में चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए। बहुत ही बढ़िया। और अगर बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस इन अस दैट वी विल नॉट रिस्क आवर वेल बीइंग्स, अगर हमें पता होगा और हम विश्वास होगा, हम सामने वाले को ये विश्वास दिला पाएंगे तो हम अपना और औरों का नुकसान नहीं करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग बात कर चुके हैं, हम असुरक्षित परिस्थितियों में स्वयं को संभाल सकते हैं, इसका विश्वास होने की वजह से हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस इन अस that we will be able to protect ourselves even in the risky situation। अगर हम अपने घर वालों को ये दिखा पाते हैं अपने बिहेवियर से डे टू डे कि हाँ ये बच्चा किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकता है, कोई अगर कोई सिचुएशन अगर एडवर्स सिचुएशन भी क्रिएट हो गई तो उसके अंदर ये उसको संभाल सकता है और वहां से निकल के आ सकता है और अपना बुरा नहीं होने देगा, तो इससे हमारी जो विश्वास है घर वालों में बढ़ेगा और वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ये वही बात है ना, जैसा आप कहते कि बैठाते होते हैं लेकिन हमारी बात को डिसीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देते,
अगर आपको लगता है आप ऐसा करेंगे तो अब धीरे धीरे आपके डिसीजन को इंपॉर्टेंस मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी सर। मिलेगी आपको इंपॉर्टेंस उस ग्रुप में मिलेगी नहीं मिलेगी? सर, मिलेगी। आप छोटे हो चाहे, लेकिन बड़ों का ही कोई टॉपिक है और आपने अपने आप को इतना अच्छे से प्रूव कर रखा है फैमिली में कि बड़ा रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, बड़ी ईमानदारी से कोशिश करता है, तो उनको अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो सलाह के लिए आपसे पूछ सकता है, नहीं पूछ सकते? क्या भाई आपको कंप्यूटर अच्छा आता है, क्या कंप्यूटर से इसका कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता? इसके चांसेस हैं या नहीं है? सर है, पूछ सकते तो हैं। हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ से हो सकता है, नहीं हो सकता, जो हम कह रहे थे? यस सर हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होते हैं, जिससे हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जैसे एक डिसीजन हमने कहा, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, तो मुझे सुबह उठ के ये सोचना है मैं कौन से कपड़े पहनूं, मेरा ऐसे डिसीजन, मेरी लाइफ बदल जाएगी ना इससे। मैंने आज ये शर्ट नहीं पहनी, ये वाली शर्ट पहन ली तो नो सर। अच्छा मेरा ना आज मन है यार मैं साउथ इंडियन खाऊं या नॉर्थ इंडियन खाऊं, मैंने ना साउथ इंडियन खाना, अच्छा मैंने साउथ इंडियन खा लिया, इस वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, ऐसा है क्या? नो सर। मैं अपनी लाइफ में कौन सा कैरियर चूज करूं, क्या बनूं, मुझे अपनी जिंदगी में क्या काम करना है, अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं हाउसवाइफ बनूं, या मैं कोई क्राफ्ट का काम करूं, मुझे इसका डिसीजन लेना है। अगर ये डिसीजन मैंने लिया और मैंने जो भी डिसीजन लिया इससे मेरी पूरी जिंदगी पे फर्क पड़ेगा क्या? यस सर। यस सर। मतलब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिनका तो हमारी पूरी जिंदगी पे इम्पैक्ट पड़ता है और कुछ का कुछ सेकंड्स के लिए फर्क पड़ता है, ऐसा होता है नहीं होता? यस सर। तो देखते कौन से ऐसे डिसीजन है जिनसे हमारी पूरी लाइफ पे फर्क पड़ता है। डिसीजन रिगार्डिंग हायर एजुकेशन, मुझे आगे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी। आप में से कुछ बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे 11th में, कुछ 12th में, कुछ 10th में, कहते हैं अरे यार पढ़ाई बेकार है, मैं नहीं कर रही पढ़ाई। इससे उसके लाइफ के ऊपर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा आगे? सर पड़ेगा। हो सकता है पढ़े, हो सकता है ना भी पढ़े, बट पढ़ेगा तो जरूर ना, किसी का कम पड़ेगा किसी का ज्यादा पड़ेगा। यस सर। कैरियर का चॉइस करना हो कि मेरे को क्या बनना है, इससे मेरी लाइफ पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये सब बढ़ेगा। पड़ेगा। क्या मेरा तो सपना था कि मैं बनूं डॉक्टर और पापा ने कहा नहीं नहीं छोड़ना, तो टीचर बन जा, छोड़। टीचर बन जा, जल्दी से नौकरी लग जाती है, बड़ा घर के पास पास नौकरी लगती है, तो बड़ा एंजॉय करोगे ना उसको। नो सर। दुनिया तो कहेगी अरे लड़की टीचर बन गई, इतना अच्छा कमा रही है, क्या आप अंदर से खुश हो क्या? नो सर। नो। तो कैरियर चूज करते टाइम आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है या नहीं है? तो होना लेकिन कैसे होना चाहिए? पापा कह रहे हैं कि टीचर बनना है, आप कह रहे हैं नहीं मैं नहीं बनूंगी, आप जो मर्जी करो, मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी, क्या ये कम्युनिकेशन ठीक है? नो सर। नो सर। जिस दिन आपने 12th पास करी और आपको वो डिसीजन लेना है कि आपका टीचिंग में आज नंबर आ गया कि फॉर्म निकला हुआ है, हाँ भाई टीचर का फॉर्म भरूं या डॉक्टर का फॉर्म भरूं, उस दिन ये डिसीजन होना जरूरी है या ये पहले से बात होनी चाहिए? पहले से बात होनी चाहिए। मतलब जो मुझे कैरियर जितना इंपॉर्टेंट है, पूरी जिंदगी बदल सकता है, उसके लिए हमें टाइम लगा के डिस्कशन करना चाहिए, या एकदम तुरंत आंसर अरे हाँ ठीक है आज मुझे सपना है आज इसका फॉर्म भर देते हैं, ये ऐसा करना चाहिए? टाइम लगा के डिसीजन करना चाहिए। टाइम लगाओगे तो इससे होगा क्या? सर हमें से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और हमें हर एक चीज का अलग अलग पॉजिटिव साइड्स मिलेंगी। अगर हम टाइम लगाएंगे तो हम अपनी बात जब हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा क्या माँ बाप भी हमारा समझ पाएंगे कि मेरा दिमाग क्या चाहता है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज के, क्या उनके अंदर ये जा पाएगा क्या? यस सर। अगर वो मेरे मम्मी पापा को पता हो कि इसका सपना और इसकी जिंदगी ही डॉक्टर बनना है, तो क्या वो मुझे फोर्स करेंगे क्या कुछ और करने के लिए? नो सर। वो हमें प्रमोट करेंगे ना कि कैसे चल सकता है वहां तक। यस सर। और यदि आपने कोई ऐसा सपना पाल रखा है, जैसे हमने सेल्फ एस्टीम में बात करी थी कि मेरे में कैलिबर नहीं है वहां तक पहुंचने का और मैंने ऐसा सपना पाल लिया है, तो क्या मम्मी पापा अपने कम्युनिकेशन अपने एक्सपीरियंस से वो बात हमारे पास तक पहुंचाएंगे, और जब हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं इधर कन्विंस और गेट कन्विंस्ड कंसेप्ट लगे और उसके अंदर हम समझ पाए कि जो सपना मैंने देखा है उसके लिए या तो मुझे अपनी क्वालिटीज बढ़ानी पड़ेंगी या वो सपना ऐसे अचीव नहीं होगा, तो क्या आप अपने डिसीजन को करेक्टिफाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे? सर कर पाएंगे। और टाइम रह के वो आपका डिसीजन रेक्टिफाई हो गया तो अब आपको दुख होगा या खुशी मिलेगी? खुशी मिले। और जिंदगी के अंदर हम काम खुशी होने के लिए करते हैं या दुख होने के लिए करते हैं? खुश होने के लिए। सुबह उठते हैं, जैसे वो सरिता ने बोला था बच्चे कि ना सर अभी तो गुड नाइट आधी आधी हो रही है,
तो वो भगवान मतलब उठ के भगवान के सामने हाथ जोड़ के ऐसा बोलेगी क्या, हे भगवान आज मुझे बहुत सारा दुखी कर देना? नो सर, बोलेगा क्या कोई ऐसा? नो सर। क्या बोलते हैं हम सारे के सारे? सर आज का दिन अच्छा ही जाए, खुशी खुशी। अच्छा जाए भगवान, बहुत बहुत जो मैंने देखा ना यार, जैसा ऐसा ऐसा हो कि मैं बड़ा खुश हो जाए और मैं अपना सपना जी सकूं, अपनी जिंदगी जी सकूं। ऐसी चाह होती है नहीं होती? यस सर। हाँ, सबकी होती है बेटा, इतना धीरे बोलने की जरूरत है कि मैं कितना तेज बोल रहा हूँ, मुझे भी चाहिए। मैं भी भगवान से कहता हूँ, हे भगवान आज बीवी बड़ी खुश खुश सी रहे, आज बर्तन मांजने के लिए ना बोले। मैं भी ऐसी प्रार्थना करता हूँ ना, मैं कुछ रहूंगा उसके अंदर। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, क्या हमें अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? अच्छा मुझे ग्रेजुएशन के बाद ये करना है, ओके इट्स ओके ना टाइम मैनेजमेंट। भाई मैं 10th करूंगी, 12th के बाद मैं कॉलेज करूंगी, कॉलेज के बाद मैं ये कोर्स करूंगी, फिर मैं ये नौकरी करूंगी, ये टाइम मैनेजमेंट ठीक है ना? नो सर। क्या कुछ चेंज होना चाहिए इसमें? सर, डेली रूटीन हमारा डिपेंड करता है टाइम मैनेजमेंट पे। बहुत ही अच्छा बच्चे, जिंदगी का एक एक सेकंड बेहद कीमती है। आप कुछ भी दोबारा कमा सकते हो, खोई हुई इज्जत दोबारा कमा सकते हो, खोया हुआ पैसा दोबारा कमा सकते हो, क्या गया हुआ समय वापस ला सकते हो? नहीं सर। आपका मन था, आपको कुछ करना था, हे भगवान मुझे 4 साल छोटा कर दे, मैं दोबारा से ना इस बार साइंस नहीं, इस बार कॉमर्स की पढ़ाई लेके पढ़ लूं, दोबारा इस बार अच्छा करूंगी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। हे भगवान मैंने अपने माँ बाप को बड़ा दुखी किया और मैंने इतना टाइम वेस्ट करा, हे भगवान मुझे 10 साल पीछे कर दे, इस बार मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत अच्छे से करूंगी। ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट कब का? वो सालों का या रोज का? तो डेली रोज में भी मुझे कब क्या करना है और किस चीज की प्रेफरेंस है, क्या काम जरूरी है और क्या काम जरूरी कम है, उसके सीक्वेंस में हम ABCD लिख के कि सबसे पहले ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम। अगर हम सीक्वेंस बना लें तो क्या आपको बेचैनी होगी क्या कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? नो सर। आपको पता हो ये मेरे खाने का टाइम है तो आप खाना खाने गए, आपको पता हो ये मेरा टीवी देखने का टाइम है, मेरे फेवरेट प्रोग्राम का टाइम हो गया, आप प्रोग्राम के लिए गए। आपको पता है ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, आप किताब उठा के पढ़ाई के लिए आ गए, वो ज्यादा अच्छा है। या आप बैठे हुए हैं यार, अच्छा ये तो प्रोग्राम खत्म हो गया, अब क्या करूं? बैठे हैं आप, अच्छा चलो पढ़ लेती हूँ। मम्मी ने कहा जा बेटा बाजार से सामान लिया, आप थोड़ी बाजार से सामान लेने चले गए। तो क्या ऐसा हमारा टाइम प्रॉपर्ली यूज हो पाएगा क्या? नो सर। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी आप तो नहीं जानते होंगे, आप तो गांव के बच्चे हैं सारे। क्या मीडिया क्या टेक्नोलॉजी पता है आपको? सर गांव के बच्चे भी सब कुछ जानने लगे हैं आजकल। अच्छा रीना गांव में तो नहीं रहती है ना? सर गांव की ही हूँ मैं। ओके बेटा, मैं तो नॉर्मल बोला था। तो गांव के बच्चे भी सब जानने लगे हैं भाई। ऐड आती है ना, वो गांव का किसान के हाथ में भी मोबाइल है, जिसको सबसे कम पढ़ा लिखा माना जाता है हमारे देश के अंदर। तो सबको मीडिया और टेक्नोलॉजी के बारे में पता है ना? यस सर। तो उसको यूज करने में सबको मजा आता है, तो पूरे दिन उसको यूज करना चाहिए ना? नो नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, बुरा क्या है? कुछ बुरा है? यस सर। अच्छा चलो अभी बात करते हैं इस बारे के अंदर क्या बुरा, ढूंढना पड़ेगा जब रीना ने बोला इसमें कुछ बुरा है तो। और देखते हैं और फ्रेंड्स बनाना, क्या ये भी एक डिसीजन है क्या? यस सर। यस सर। क्या इससे मेरी लाइफ में कुछ फर्क पड़ सकता है क्या? यस सर। अगर मेरे क्या है एक आधा गलत दोस्त बन भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ेगा क्या जिंदगी में? बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा मतलब दोस्त बनाते टाइम भी हम चाहे सहेली, चाहे वो मेल फ्रेंड है चाहे फीमेल फ्रेंड है, हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है या नहीं है? यस सर। मतलब जितना हमें अपना कैरियर चूज करने के लिए कॉन्शियस रहने की जरूरत है, डिस्कशन की जरूरत है, वैसे क्या फ्रेंड्स बनाने के लिए भी जरूरत है क्या? यस। भाई आप ही कह रहे हैं ऐसा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो भी आगे देखूंगा कैसे आएगा, देखते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना? अभी बात करेंगे इसके लिए। इसीलिए इसके अलावा भी अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट भाई बात, जब वो लाइफ पार्टनर चूज करना है, ये भी एक डिसीजन है क्या? यस सर। यस। फर्क पड़ता है कैसे? यस सर। आज मम्मी पापा ने बात करी, हाँ भाई बेटा ऐसा है, तेरी लड़का देखा है और तेरी कल सगाई है,
कैसा लगेगा? खुशी होगी ना बड़ी, मैं बड़ा हो गया, मेरी शादी है। नो सर। भाई आज नहीं तो कल, तो आज नहीं सॉरी आजकल नहीं भाई, अभी नहीं तो 2 साल 5 साल 10 साल हर किसी की जिंदगी में दिन आता है। तो मतलब कि उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपका लाइफ, आपने कहा ओके मैं आई एम रेडी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपने सोचा सब ठीक है, इज इट ओके? नो सर। क्या होना चाहिए फिर प्रिंसी, क्या होना चाहिए बेटा? सर टाइम देना चाहिए थोड़ा बहुत समझने के लिए कि अब पेरेंट्स ने देखा अपने अकॉर्डिंग, लाइफ तो हमें स्पेंड करनी है ना सर। तो पेरेंट्स ने देखा तो क्या होना चाहिए कि वो पेरेंट्स ने पहले देखा, उन्होंने मुझे बताया, फिर उस लड़के के साथ मुझे टाइम मिलना चाहिए, हम बातचीत करें, हम समझें, हाँ भाई मेरा मेंटल लेवल उनसे मिलता है नहीं मिलता, मेरे विचार मिलते नहीं मिलते, मैं अपना जो कैरियर आगे परस्यू करना चाहती हूँ कि मुझे परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, लोगों का बिहेवियर कैसा है नहीं है, ये उसके बाद हम बातचीत करें, हमें इतना टाइम मिले, उसके बाद हम अपना डिसीजन दें। आप ये कहते हैं? यस सर, यस सर। कोई इसके अंदर कुछ चेंज करना चाहता है क्या? कोई चेंज करना चाहता है बेटा, अपने व्यू रखना चाहता है? प्लीज रखें जल्दी। रीना बेटा बोलेंगे आप? सर नेटवर्क इशू के कारण सुन नहीं पाई। अच्छा मैंने ये बोला, प्रिंसी ने बोला था कि जब शादी की बात चल रही है, प्रिंसी ने बोला कि अगर जब मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कोई लड़का ढूंढे तो एकदम मुझे टाइम, शादी के लिए ना फोर्स करे, मुझे टाइम दे, मैं उनसे बातचीत करूं, उस लड़के को समझूं, उसकी फैमिली को समझूं कि मेरे कैरियर को कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, मेरा बिहेवियर मैच करता है नहीं करता, तो उसके बाद मैं हाँ या ना करूं, मुझे टाइम मिलना चाहिए। क्या इस प्रोसेस में आप कुछ चेंज करना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? नो सर। ये प्रीशा बेटा आप पार्टिसिपेंट हैं या कोई ऑब्जर्वर? मुझे पता होगा तो मैं आपसे क्वेश्चन कर पाऊंगा फिर अकॉर्डिंगली। प्रीशा बेटा आप कॉलेज स्टूडेंट हैं एमपी से या आप कहीं ट्रेनी है और वहां से हैं? मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। और अगर आप वीडियो ऑन कर लें बेटा, सारे के सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लेना तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है और मैं आपको ना बहुत अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ अगले 10 मिनट के अंदर, अगर आप मुझे टाइम दे देंगे तो। आप वीडियोस ऑन कर लीजिए, अगर सारे रहेंगे तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि कई बार मुझे ये नहीं पता लगता है कि बच्चा वो कैंडिडेट है या कोई हमारे ऑब्जर्वर्स आए हैं, तो मुझे नहीं पता लगता कई बार। ओके बेटा सारे ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा है, मैं अपनी बंद कर लेता हूँ अच्छा बेटा, जैसे प्रिंसी ने बोला, इसका मैं हल्का सा चेंज कर दूं कि मम्मी पापा ने पहले ढूंढा, ये तो है नहीं मार्केट में गए, रैक में लगे हुए थे और वहां से रिश्ते उठा ले, हमारे लिए टाइम लगता है नहीं लगता? यस सर। रातों रात तो नहीं हो सकता ना? नो सर। और आपने, उन्होंने ढूंढा, एक ढूंढा, आपने बात करी, आपने मना कर दिया, उन्होंने फिर टाइम लगाया, फिर मेहनत करी, फिर दूसरा रिश्ता लेके आपने फिर मना कर दिया, तीसरी बार चौथी बार में क्या रिएक्शन आएगा? बड़ी नकचड़ी है, इसके तो कुछ समझ ही नहीं आता, क्या इसके नखरे ही नहीं पूरे होते, अपना आप कर ले, हमारे बस की नहीं है, खुद ही लिया हो, ऐसा रिएक्शन झेलना पड़ सकता है नहीं पड़ सकता? यस सर। यस सर। क्या इसका रास्ता ऐसा हो सकता है कि हम अपने मम्मी पापा के साथ, जैसे मैंने आपको कहा सेल्फ अवेयरनेस में बोला कि हम 10 मिनट रोज अपने लिए निकालें, तो अगर हम 5-10 मिनट ऐसा हो कि अपनी फैमिली हम इकट्ठे बैठे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं आपस में, एक हमारा मम्मी पापा से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, हम बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करते करते हम लोग, कोई मूवी चल रही है और वहां पे कोई ऐसा कैरेक्टर आया जो बहुत अच्छा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब कहते हैं ना कि आइडियलिस्टिक है, उसकी क्वालिटी के बारे में हम लोग बातचीत करें, देखो कितना अच्छा, इसने कितना अच्छा काम करा, अपने मम्मी पापा का कितना ध्यान रखता है। यस। भाई ये देखो, ये कितना अच्छा है, देखो ना मम्मी, है ना, ये देखो इसने अपनी वाइफ को मैरिज के बाद भी प्रमोट करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, ये देखो अपनी वाइफ के सपनों के लिए, देखो ये इसने कितनी परमिशन दी, किसको पढ़ने जाने की भी परमिशन दी शादी के बाद, देखो ये ना देखो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके, देखो अपने बच्चों को भी कितने अच्छे से संभाल रहे हैं, ये नहीं है कि ट्रेडिशन लेडी का काम है, नौकरी भी तू ही कर, घर का काम भी तू ही कर, बच्चे भी तू संभाल। और अगर कोई बुरा कैरेक्टर आए जो आपको बुरा लग रहा है, बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि वो मेरी अजम्पशन और मेरी वैल्यूज के अकॉर्डिंग नहीं है, तभी तो कोई कैरेक्टर बुरा लगता है किसी को। और कोई चीज अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि वो मेरी एक्सपेक्टेशन की या मेरी उम्मीद या मेरी जो चीज अच्छी लगती है, मेरी जो लाइक्स है उसके अकॉर्डिंग होता है वो। यदि बुरा कैरेक्टर आ गया, कोई गंदा सीन चल रहा है, मूवी में आ गया, किसी टीवी में आ गया, कोई मारपीट वाला हो सकता है, कोई सेक्स से रिलेटेड हो सकता है, कोई वायलेंस से रिलेटेड हो सकता है, व्हाटएवर भी द सिचुएशन कोई आ गई, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं बेटा, मैं भी इसमें शामिल था, मैं भी जब मैंने पढ़ा समझा तो मैं थोड़ा चेंज हुआ इसके अंदर, हम क्या करते हैं, हम इधर उधर देखने लगते हैं,
कोई बड़े हैं उठ के चले जाते हैं, क्या करते हैं ज्यादा, टीवी बंद कर देते हैं। और अगर हमारे हाथ में नहीं होता तो मन में चलता है फटाफट हटे यार, हटे हटे, क्योंकि हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एक चीज मैंने पहले भी बोली थी आपको, अगर कोई चीज, कोई भी घटना रियल लाइफ में या स्क्रीन लाइफ में हमारे सामने हो रही है और कुछ भी चल रहा है और हम मौन हैं, हम चुप हैं, तो मतलब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उस सिचुएशन में मैंने, अरे मेरे सामने कोई किसी लड़की को टीज कर रहा है और मैं चुपचाप खड़ा हूं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है तो छेड़ ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कल को वो सिचुएशंस बढ़ेंगी या कम होंगी? सब बढ़ेंगी। बढ़ेंगी ना। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन हो तो? हमें अपने व्यूज रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए? जैसे मैंने अच्छी बातों के लिए व्यूज रखने के लिए बात बोली, वैसे जो आपको बुरा लग रहा है, अरे ये ना कितना, मैडम मम्मी देखो कैसा ये अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है, ऐसे के साथ तो मैं 1 मिनट भी ना रहूं। अपनी इनडायरेक्टली अपनी बात पहुंचा दी ना। यस सर। देखो मम्मी कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, देखो सुबह सुबह उठ के अपनी बीवी के लिए चाय बना के लेके आता है। आपने कह दिया ना मम्मी मेरे को चाय मिलेगी सुबह सुबह तो अच्छा लगेगा। यस सर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे ही सपने पाल लो बेटा, कभी कह दो भैया ने कहा ऐसा ही चाहिए भाई, चाय सुबह बना के, तो मम्मी कहेगी ठीक है बावर्ची से शादी कर देती हूँ, वो चाय लेके आएगा, खाना भी बनाएगा वो फिर आप भी चाय बनाते। तो जैसे हमारे साथ कोई भी चीज, मतलब जब हम पूरी लाइफ के अंदर, जब हम थोड़े बड़े हो गए, अब ये तो है नहीं ना 6th क्लास की लड़की बोले मम्मी मेरा हस्बैंड ऐसा होगा तो चलेगा, तो कैसा रिएक्शन आएगा? तो जब हमारी एज, हम ग्रेजुएशन में है, हम बड़े हो गए हैं, पता है हमारी एज हो गई, हम रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, हमें फ्रीडम भी है, और हम कोई प्रोग्राम फैमिली के साथ बैठे बातचीत कर रहे हैं, और वहां पे अगर हम अच्छी की को भी प्रिस्क्राइब करें, कोई चीज बुरी लग रही है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अपने माँ बाप तक अपनी चॉइसेस पहुंचा सकते हैं ना। यस तो बात चॉइस पहुंच जाएगी तो जब वो ढूंढना शुरू करेंगे हमारे लिए, तो क्या ज्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि मेहनत पहली बार में ही या दूसरी बार में ही हमें रिजेक्ट नहीं करनी पड़ेगी फिर? यस सर। कौन सा बातों का ध्यान रख के हमारे लिए काम करेंगे ना। अरे मैंने बोला रीना को, रीना जा बेटा मेरे लिए एक शर्ट खरीद के ला अच्छी सी। अब रीना गई, इतनी सारी शर्ट्स हैं, वो तो बहुत अच्छा सा खरीद के ला। मैंने कहा ये क्या ले आई? तू तो फुल स्लीव्स की ले आई, मुझे तो हाफ स्लीव्स चाहिए थी। फिर रीना मार्केट गई, फिर मेरा रीना मार्केट में जाके एक शर्ट खरीद के लेके आई, और लेके, अरे ये क्या शर्ट लिया है? ठीक है हाफ स्लीव्स की तो है, मुझे तो प्लेन चाहिए, तू तो चेक लिया है, मैं तो चेक पहनता ही नहीं हूँ। फिर रीना गई, फिर रीना हाँ शर्ट लेके आई, और अब के वो मिक्स अच्छी से शाइन करती हुई शर्ट लेके, मैंने अरे ये क्या लेके आई हो? मुझे तो कॉटन चाहिए, मुझे तो गर्मी बहुत लगती है, एलर्जी हो जाती है। अब की बार रीना क्या कहेगी? ये रही शर्ट, खुद लिया हो जाके। तो क्या आप भी ऐसा चाहते हो क्या? नो सर। तो अगर हम लोग ठीक टाइम से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, तो क्या बिना किसी कम्युनिकेशन गैप के, बिना रिश्ते खराब करे, हमारा ये काम भी अच्छे से हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अभी कोशिश मत करना भाई जिसकी एज नहीं हुई है। ओके आइए बात करते हैं कैरियर चूज करते टाइम, थोड़ा थोड़ा कंक्लूड कर रहा हूँ बेटा। और अच्छा एक चीज बता दो, आप में से, पहले मुझे इतना बता दो, आप में से कौन सा बच्चा अनकंफर्टेबल होगा अगर मैं 15 मिनट कंटिन्यू कर दूं? अगर है तो आप मुझे बताएं, मैं उस हिसाब से करूं, क्योंकि अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इसमें से मैं कैरियर वाले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, बाकी तो मैंने सारा डिस्कस कर दिया तो जल्दी निकल जाएगा। क्या अगर 15 मिनट बढ़ते हैं तो आप में से किसी को प्रॉब्लम है बेटा, कहीं जाना है, कोई काम है तो आप बताएं, मैं उसके अकॉर्डिंग करूंगा, क्योंकि मेरा टाइम बाउंडेशन यहाँ समाप्त होता है। नो सर। आप लोग अवेलेबल हैं सारे? यस सर। कोई बीच में छोड़ के जाएगा तो नहीं ना, मैं अकेला बैठा रह जाऊं, मैं मीटिंग ऑफ करूं, पता लगे मैं अकेला बैठा हुआ था। नो सर। नो सर। बेटा 15 मिनट बात करेंगे सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा। और यस। ओके अब हम बात कर रहे हैं कि हमने बात करी कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन होते हैं, जिसमें से सबसे पहला मैंने ले लिया कैरियर का डिसीजन लेना। इसको डिसाइड करते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा आपसे पूछते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ना आप ही से आंसर चाहता हूँ, आपके आंसर ना प्रैक्टिकल होंगे। हाँ बेटा देवांशी आप बताओ, कैरियर चूज करते टाइम क्या करेंगे? फिर मैं रीना से जवाब लूंगा, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। बेटा सर अपनी रीना बोले बेटा, बोले। सर अपनी क्वालिटी देखें उस पे। शाबाश शाबाश। स्ट्रेंथ, शाबाश। आप किसमें बेस्ट हो, और आप
किस चीज में सबसे अच्छा कर सकते हो और अपनी स्ट्रेंथ को जाने, स्ट्रेंथ का ध्यान रखें। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए देखते हैं, ये स्लाइड मैंने अभी नहीं बनाई है, तो इसमें जो लिखा होगा नेचुरल बहुत रिसर्च करके सबके कंसेंट से लिखा होगा, तो देखते हैं क्या क्या आता है, हमसे मैच करता है क्या जो भी हमने बोला। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर कैरियर चॉइस, कि कैसे होनी चाहिए? हैव यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट? आप लोग 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो, चाहे क्या सोचा अभी तक हमने कैरियर के बारे में? ये हम सोचा अच्छा 10th क्या करना है, अरे सोचेंगे ना 11th, पहले 12th पास हो जाए फिर सोचेंगे। 12th वाला क्या कह रहा है, अरे 12th का पेपर हो जाए फिर देखेंगे, जितने नंबर आएंगे फिर देखेंगे। और कॉलेज वाला क्या कह रहा है, अच्छा ठीक है यार पहले फाइनल ईयर हो जाए फिर देखेंगे कौन सी कंपनी आएगी प्लेसमेंट के लिए, फिर सोचेंगे क्या करना। इज इट ओके? नो सर। नो सर। मतलब हमारे को अपनी जिंदगी में जो मिल जाए हम खुश हैं, हम बच्चा कुचा खाने को तैयार हैं क्या? जो मिल जाएगा वो खा लेंगे, ठीक है यार। नो सर। खुशी किस में मिलेगी? जो हम सोच रहे हैं वो मिलने में या बच्चा कुचा मिलने में? जो हम सोच रहे हैं। तो क्या हमने सोचा अभी तक? यस सर, सोच रहे कभी हैं। कभार सोचते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा मतलब हम रेस्टोरेंट में जाए और रेस्टोरेंट में जाके वो वेटर आए कि मैम क्या खाना है, कहते हैं ऐसा है मैंने सोचा है मुझे पनीर का कुछ खाना है, बाकी भी बताती हूँ, मन अभी समझ नहीं आ रहा, बाकी आगे का नहीं पता, तो ऑर्डर आ जाएगा ना आपके पास? नो सर। तो भगवान कैसे भेजेंगे आपके पास जब आपको खुद को ही नहीं पता आपको क्या चाहिए? लाइक मैं इस टाइम थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या चूज करना। लाइक आप अभी कोई कह रहा है, मतलब कोई क्या कह रहा है, मतलब मेरा इंटरेस्ट साइंस में भी और थोड़ा पॉलिटिकल साइंस में भी, समझ रहे हो? तो मैं मतलब एक दो अपोजिट लाइंस हो गई दोनों ही। एक चीज समझो, बिल्कुल बात है, आप अभी कंफ्यूज हैं लेकिन इसका मतलब आपने सोचना शुरू करा तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है या नहीं है? Yes, sir. उसके ऊपर और ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है या नहीं है कंफ्यूजन को दूर करने के लिए? सर Yes, sir. उसके लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है या नहीं है? सर बस यही हम बात कर रहे हैं। तो हमें ये काम अभी से शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। वेरी गुड, बड़े समझदार बच्चे हैं, मुझे कुछ ज्यादा कहना ही नहीं पड़ता है। What are the issues to be considered regarding career choice? और बेसिकली हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि कैरियर चॉइस करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। कैरियर चॉइस करना बेहद जरूरी है। हमें अपनी स्ट्रेंथ का ध्यान रखना चाहिए, हम कहाँ खुश रहेंगे हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, मेरी लाइफ की क्या वैल्यूज हैं मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए, और इससे ज्यादा एक लड़की होने के नाते क्या मुझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी भविष्य में जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी और जो मेरा कैरियर होगा उसके बीच में भी मैचिंग होनी चाहिए। मेरा कैरियर ऐसा होना चाहिए कि मेरी होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ वो मैच कर सके, या मैं अपने आप को ऐसा तैयार कर सकूं कि जो मेरी होम रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली और जो मेरा कैरियर है मैं उसके लिए पहले से तैयार हूं कि मुझे उनको कैसे टैकल करना और कैसे मैच करके चलना। क्या ये भी ध्यान रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? यस सर, रखना चाहिए। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ आपको होम साइंस ही पढ़नी चाहिए, आप कोई भी कैरियर चूज कर सकते हैं, लेकिन उस कैरियर के साथ भविष्य में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे कैसे उनके साथ मैचअप करना है इसके लिए मुझे तैयार होने की जरूरत है या नहीं है? जरूरत है सर। बहुत ही बढ़िया। अब इसके लिए सारी बातें हम लोग कर चुके हैं कि कैरियर चॉइस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, लेकिन हमारे माँ बाप हमें अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको लगेगा इसको नॉलेज कम है, ये तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, इसको तो कुछ भी काम तो ये करता ही नहीं है, तो अपना कैरियर क्या चूज करेगा? अगर इसकी बजाय हम ये विश्वास दिला दें कि हाँ हम जिम्मेवार हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमें फ्रीडम भी मिलेगी और हमें अपना कैरियर चूज करने की भी फ्रीडम मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस सर। ओके, टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में भी हमने बातचीत करी। टाइम मैनेजमेंट का मतलब अपने हर एक क्षण को, हर एक दिन को प्लान करना कि कब मुझे क्या करना है, और अपनी प्राथमिकताएं, अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करना कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना पहले इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम ऐसा डिसाइड कर पाएंगे तो हम इंपॉर्टेंट काम को निपटा पाएंगे, और अनइम्पोर्टेंट काम की टाइम की कमी के कारण रह भी जाएगा तो हमारा नुकसान कम से कम होगा या होगा ही नहीं, और इंपॉर्टेंट काम रह जाएगा तो ज्यादा नुकसान हो सकता है ना। अपना अच्छा टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे? जब हमें खुद की स्ट्रेंथ, जैसे अभी बच्चे प्रिंस ने बोला था, हमें अपनी खुद की स्ट्रेंथ पता हो, हमें ये पता हो कि मैं क्या काम अच्छे से कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये पता हो कि मुझे पूरे दिन में काम क्या क्या करने हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो उसके बाद
हम तरीके से अपने पूरे टाइम को मैनेज कर पाएंगे और पूरे दिन स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। मैंने एक ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था, याद है ना, कि जाने से पहले पता है कितना टाइम लगेगा, कहाँ कहाँ रुकेगी, कैसे कैसे जाना है। तो वो वाली जर्नी ज्यादा अच्छी है या पता ही नहीं कितना टाइम लगना है, ठीक है जहां रुकेगी रुकेगी, बार बार बाहर जाते, अरे भैया कौन सा स्टेशन आया है, अच्छा कितना टाइम लगेगा अभी मुझे पहुंचने में, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। फर्स्ट वाले। ओके, हमने मीडिया और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी। सबको चाहिए है ना, टेक्नोलॉजी है भाई, अगर टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो दुनिया में पीछे, इस दौड़ में पीछे रह जाओगे, तो टेक्नोलॉजी तो आनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी ठीक है, हमें सीखनी है, हमें आनी चाहिए। हम सोशल जो हमारे नेटवर्क्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस एंड दैट हम यूज करते हैं, तो नॉलेज गेन करने के लिए बहुत सारा ज्ञान आता है, हमें इस पे बैठे रहना चाहिए ना, चाहे 2 घंटे लग रहे हैं 4 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज गेन तो करनी है ना सबको, है ना, करना चाहिए ना हमें। उसके बाद 2-4 घंटे, ओके 4 घंटे के लिए 5 घंटे हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, नॉलेज तो आ रही है। नो सर, 2 घंटे में भी उतना ही नॉलेज मिलेगा जितना 4 घंटे चलाने पे मिलेगा। अच्छा, तो मतलब वो जो फिर हम बैठे रहते हैं टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, वो नॉलेज गेन नहीं कर रहे क्या? वो सर कुछ नॉलेज भी ले रहे हो, कुछ फालतू टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं उस पे। आपको क्या लगता है, ज्यादा नॉलेज ले रहे हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं? सर टाइम स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं। मतलब वो क्या कह रहे हैं, जिंदगी मिली है चलो गुजार लेते हैं आराम से, उनको जिंदगी गुजारनी है। आपको जिंदगी गुजारनी है या जिंदगी बनानी है? बनानी है सर। बनानी है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कॉन्शियस होने की जरूरत है या नहीं है? सर एक चीज और पूछता हूँ, क्या सही तरीका है? टेक्नोलॉजी है, हमें स्मार्टफोन मिला हुआ है, स्मार्टफोन मिला हुआ है, एक तो है कि हम लोग बैठ के ठीक है अपना टाइम बनाया कि मुझे आधा घंटा 1 घंटा इसके ऊपर देखना है कि क्या है, अपडेट रहना है, और ठीक है हमने एक टाइम स्लॉट करा आधा घंटा 1 घंटा, और इस टाइम हम लोगों ने उसके ऊपर चैट करा, पढ़ा, रीड करा, टेक्नोलॉजी का यूज करा। और एक है कि फोन लिया, कमरे के अंदर गए, रात को तकिए के नीचे छुपा दिया और सो गए, और उसके बाद रात को आंख खुली 1 बजे, फिर फोन निकाला और उसके अंदर हम चैटिंग में लगे हुए। तो हमने अपने टाइम का यूज करा ना? नो सर। नो सर, नो सर। अरे सो के टाइम वेस्ट ही तो कर रहे थे। अच्छा हुआ ऐसे तो बात कर ली फोन पे, चला लिया थोड़ी देर, ठीक नहीं है क्या? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप रात को जब सब सो गए हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, आप चाहे अपने नॉर्मल मैसेजिंग कर रहे हैं या अपनी पोस्ट लगा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे घर के किसी बड़े ने देख लिया तो उनको हम पे विश्वास बहुत अच्छा होगा ना, विश्वास जमा रहेगा ना? नो सर। वो हमें रिस्पॉन्सिबल समझ के हमें आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम देंगे ना, आसानी से दे पाएंगे ना? नो सर। क्या है, क्या बच्चा अच्छा बच्चा जब सोने का टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहा, काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं आएगी क्या? हर चीज का एक टाइम होता है। सर इसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ, बात कर, कोई टाइम बहुत कम है, चल बोल बेटा, चल बोल थोड़ा जल्दी। तो मैं ये बोल रही लाइक पापा, मैं रात को मुझसे ना सुबह इतनी अच्छी स्टडी नहीं होती जितनी रात को होती है, तो फिर क्या पापा को पसंद नहीं कि मैं रात को, मतलब क्या होता है कि फोन से ही, आपको पता है आजकल सारा काम तो फोन से होता है, तो मैं फोन पे काम करती रहती हूँ, पापा को लगता है पता नहीं किससे बात करती रहती है, और मम्मी को विश्वास है कि नहीं है तो काम ही कर रही है। दोनों ही अपोजिट केस। दोनों ही अपोजिट केस। तो इसका मतलब मुझे अपना विश्वास पापा पे जमाने की जरूरत है या नहीं है? अगर हम रात को जो काम कर रहे हैं फोन पे से हम देखते हैं, बट करते तो रजिस्टर या कॉपी में, हम डेट डाल के उसमें काम करें, और रोज सुबह पापा को देखा, देखो पापा आज मैंने ये काम करा, दूसरे दिन पापा देखो आज मैंने ये रात को ये पढ़ा था, ये काम करा। तो अगर हम रात को मतलब कि हमने शाम को साइन करवा दिया, पापा को दिखाया कि कल तक रजिस्टर में इतना काम था, अगले दिन सुबह या शाम को दिखाया कि लड़की ने इतना काम करा, आपको नहीं लगता कुछ दिनों में उनको विश्वास हो जाएगा मेरी लड़की काम कर रही है? यस सर। तो ये तरीका हो सकता है ना? यस सर। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है भाई, भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, ये तो हमारी नजर, हम क्या ढूंढते हैं। किसी को फूलों में भी कांटे नजर आते हैं, किसी को कांटों में भी फूल नजर आ जाता है। यस सर। तो हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए किस टाइम पे क्या काम करना है। मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, हर चीज का एक टाइम होता है। किसी के यहाँ कोई मर गया और जाके कोई हंसना शुरू कर दे, और किसी के यहाँ शादी हो और कोई जाके रोना शुरू कर दे। चीज ना हंसना बुरा था ना रोना बुरा था, सिर्फ उसकी टाइमिंग गलत है। है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी का यूज करें
लेकिन प्रॉपर तरीके से और अपनी जिंदगी को वेस्ट ना करें, एक टाइम दें, एक लिमिटेड यूज करें और प्रॉपर तरीके से यूज करें। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये हम बात कर चुके हैं सारी, चॉइस ऑफ लाइफ पार्टनर। मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें करी हैं। हमारा जीवन साथी कैसा, इसका विचार कब आता है? जब मम्मी पापा कहते हैं तभी आता है ना एकदम? नो सर। बेटा आज हमने तेरे लड़का देखा है और कल तेरी एंगेजमेंट है, तभी आएगा अच्छा मेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए। नो सर। अभी आती है फीलिंग। नो सर। नो सर। ये एडोलेसेंस एज में हम हैं, हमारे बॉडी के अंदर, हमने बातचीत करी मेंस्ट्रुएशन के अंदर कि बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, हमारा इमोशनल पावर चेंज होती है, हमारी सोशल पावर्स चेंज होती हैं। तो जब वो चेंज होते हैं तो फीलिंग आती है नहीं आती? यस सर। हमने बात करी थी ना कि इसके अंदर अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। जब अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन शुरू होता है तो ये फीलिंग आनी शुरू होती है नहीं होती? यस। कुछ गलत है क्या? ये तो नेचुरल है, सबके साथ होता है, तो एक्सेप्ट इट। बट अब उसमें बिहेव कैसे करना है हमें ये डिसाइड करने की जरूरत है या नहीं है? है सर। तो इसके अंदर चाहे वो लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, वो तो सबका अपना इंडिविजुअल मैटर है अपनी सोसाइटी का। लेकिन चाहे कोई भी डिसीजन है हमारा, क्या उसके अंदर हमारे बड़ों की सहमति और बड़ों के साथ कम्युनिकेशन होना जरूरी है या नहीं? है सर। इसका अच्छा बताओ, उनसे कम्युनिकेशन होने से में से फायदा ही होगा, नुकसान होने के चांस ज्यादा है? फायदा ही होगा सर। फायदा। कुछ लोग लगता है नहीं कहेंगे तो मना कर देंगे यार, नहीं हमें नहीं बताना, हम भाग जाते हैं। अब इसके अंदर सामने वाले को, हमारे आज रिलेशंस अच्छे हैं, हर एक के साथ हमारे रिलेशन कभी एक जैसे नहीं रहते। हमने बात करी थी कि हमारे माँ बाप के साथ भी टाइम टू टाइम हमारे रिलेशन चेंज होते रहते हैं। जैसे बचपन में थे वैसा कम्युनिकेशन और बड़े होने के बाद हमारा कम्युनिकेशन बदलता रहता है। तो आज जो हमें पसंद है, जिसके साथ हमने भाग के शादी करी, अपने माँ बाप को और अपने परिवार की अनदेखी करके करी, सबके साथ रिलेशन एक जैसे नहीं होते। घर में मम्मी पापा की कभी कोई लड़ाई तो नहीं होती होगी? होती नहीं, कभी नहीं होती होगी ना, कभी कुछ भी नहीं, कोई बातचीत, कोई नोक-झोंक, कोई मतभेद, कुछ नहीं होता होगा ना कभी भी? होती है सर। अच्छा, डिसीजन लेने ही पड़ते हैं उनको भी बाद में ना, चेंज होते रहते हैं, मतलब उनके जो आज एक चीज पे एग्री करें वो दूसरी चीज पे डिसएग्री कर सकते हैं। यस सर। तो अगर हमने ये करा, अगर हमने सामने वाले को दिखाया कि मुझे अपने बड़ों की, अपने माँ बाप की और किसी फैमिली की कोई चिंता नहीं है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकती हूँ बिना किसी की परवाह करे, तो कल को क्या यही क्वेश्चन मार्क सामने वाले के मन में आ सकता है क्या कि यार जिसने अपने माँ बाप की परवाह नहीं करी और जो अपनी छोटी सी खुशियों के लिए कुछ भी डिसीजन कभी भी ले सकते बिना किसी की परवाह करे, और यदि आप कल को कुछ अपने ही परिवार के अच्छे के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो और आपको पता है वो सही है, लेकिन सामने वाले आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और फिर भी आप वो डिसीजन ले रहे हो, तो क्या सामने वाले के मन में बात आ सकती है ना कि ये अपने फायदे के, अपने मतलब के लिए करेगा, मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी? क्या ऐसा शक हम पैदा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो हमारी जिंदगी में अगर कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, हमें बात तक याद रहता है नहीं रहता? मुझे बचपन में मुझे एक बारी मैं घूमने गया हुआ था पेरेंट्स के साथ, तो मैं उतरा, मुझे एक मकोड़े ने काट लिया पैर के ऊपर। तो पता नहीं इतने सालों के बाद तक भी, तब भी वो मकोड़ा, जब भी मुझे मकोड़ा दिख जाता था, क्या मकोड़ा छोटा सा होता है, तो मुझे वो सीन आज भी याद आ जाता है, और कम से कम आज से 30 साल पहले की बात है। तो क्या ये सिचुएशन हमारी अगर ऐसी क्रिएट हो जाए किसी के साथ, क्या जिंदगी भर वो हमें काटती नहीं रहेगी? क्या कभी भी काट सकती है ना? यस सर। तो हमारा डिसीजन कोई भी हो सकता है हमारा डिसीजन ठीक हो, हम लव मैरिज करना चाहते हैं, हो सकता है हम अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में अपने बड़ों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के बात करना, अपना व्यू समझाना, आपने उसी को क्यों चयन करा, उसमें कौन सी ऐसी खूबी आपको दिखाई देती है जिससे आपको लगता है कि आप उसके साथ खुश रह सकते हैं। अगर ये चीज माँ बाप के साथ डिस्कस करेंगे और अपनी बातों को समझा पाएंगे, वही इधर कन्विंस और गेट कन्विंस, अगर हम अपनी बातों को बता पाएंगे, तो क्या वो रिश्ता जिंदगी में अच्छा चलेगा? इसके चांसेस बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। सब बढ़ जाएंगे। और अगर हमारे माँ बाप हमें कोई रीजन बता के, हमने उनको कोई चीज बताई, और अगर वो हमें बताते नहीं तुम यहाँ पे गलत हो, तुम ध्यान रखो, इस चीज का पता करो, ये कमी है, यहाँ पे घोटाला है, गड़बड़ झोला है भाई, झोला है यहाँ कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो क्या हम उनसे लड़ाई करने की बजाय जो वो झोल है उसको कंफर्म करने के लिए टाइम थोड़ा सा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। जब मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है तो थोड़ा सा टाइम लगाना बनता है या नहीं बनता?
से बनता है। बनता है सर। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत कर सकते। जब आपके मम्मी पापा से मैं सेशन लूंगा, मैंने बात करी, हमारा परसों होना है, तो हम बात कर लेंगे, शाम का रख लेंगे आपसे बातचीत करके, आप कल बता दीजिएगा। तो ऐसा रखेंगे जिसके मम्मी पापा अवेलेबल हो। दिन में तो हो सकता है जॉब पे जाने शुरू हो गए, वर्किंग है, तो हम शाम को टाइम रख लेंगे 7, 8, 9 बजे, जब आप कहेंगे 8 बजे के आसपास। तो मैं आपके मम्मी पापा से इस बारे में उनको बताऊं ना कि हमारी बच्चियां बड़ी समझदार हैं और उनका हर चीज के अंदर आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, इनको बड़ा अच्छे से पता है, और वो अपने डिसीजन आपको बताएं और आपको ठीक लगे तो उनको इम्पोर्टेंस दो। क्या मैं ऐसे आपके मम्मी पापा से बात करूं क्या परसों? सोच रहे हैं, मन में तो आ रहा बड़ी तेज, हाँ, लेकिन जवान पे नहीं आ पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे कल फिर दोबारा पूछ लूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट टाइम हमारा जीवन साथी चूज करने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए, हमने इस बारे में बात करी कि मुझे आखिर अपने जीवन साथी से चाहिए क्या, मैं उसकी नेचर कैसी हो, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा हो, वो मेरी घर के काम में हेल्प करे, वो मुझे बाहर हेल्प करे, वो मुझे शादी के बाद नौकरी मेरी करने दे, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है। अगर आपको पता होगा, आपने सोच रखा होगा, तो आप खुद भी चूज कर पाएंगे और अपने माँ बाप की भी इसमें हेल्प कर पाएंगे। नाउ लास्ट हमारा, तो हमने पूरी समरी में क्या करा, हर व्यक्ति का निर्णय चयन करने के लिए उसको स्वतंत्रता चाहिए। एवरीवन वांट्स फ्रीडम फॉर मेकिंग चॉइस, हर एक को चाहिए। यस सर। लेकिन मिलेगी कब, जब हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। और जिम्मेदार बनने से अधिक स्वतंत्रता हमें मिलती है, और जितने ज्यादा हम रिस्पॉन्सिबल होंगे उतनी ज्यादा हमें फ्रीडम मिलेगी। तो जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने का मतलब हुआ सक्षम होना, मतलब स्मार्ट होना। तो यूजिंग फ्रीडम रिस्पॉन्सिबली मीन्स बीइंग एम्पावर्ड, बीइंग स्मार्ट। लास्ट स्टेटमेंट बोलेंगे सारे, बीइंग एम्पावर्ड, बीइंग स्मार्ट। तो स्मार्ट बनना है ना सबको। यस सर। तो जब हमें फोन भी स्मार्ट चाहिए, तो हमें तो स्मार्ट होना ही चाहिए ना। तो हमारा आज का मंत्र हो गया, जिम्मेदार बनेंगे तो स्वतंत्रता पाएंगे। मोर द फ्रीडम, मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर मोर फ्रीडम वी हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। यस सर।